अगर ये संदेश तेरी आंखों के सामने आया है तो समझ ले, आज खुद स्वर्ग से तेरे नाम की पुकार गूंजी है। यीशु ने कहा है, अब तेरी गरीबी खत्म, दौलत का सागर तेरे लिए खुल गया है। सुन ध्यान से, क्योंकि ये वो पल है जब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है, जब तेरे हर बंधन टूटने वाले हैं, जब तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है, जैसे एक बंद दरवाजा अब खुलने वाला हो और उसके पीछे खजाने का सागर तेरा नाम पुकार रहा हो। यीशु की आवाज आज तेरे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बनकर उतरी है। मैंने तेरे दर्द देखे हैं, अब तेरी बारी है। तुझे मैं अमीरी का आशीर्वाद दे रहा हूं। तू सोच भी नहीं सकता कि आज तेरे जीवन का कौन सा दरवाजा खुलने जा रहा है, लेकिन स्वर्ग ने तय कर दिया है कि अब तुझे अमीर बनना ही है। अब तेरा नाम उस सूची में लिखा जा चुका है जहां सिर्फ चुने हुए लोग होते हैं। जब तू ये सुन रहा है, उस वक्त तेरे आसमान में दिव्य प्रकाश चमक रहा है। स्वर्गदूत तेरे चारों ओर घूम रहे हैं और तेरे लिए बरकतों की बारिश होने वाली है। यीशु कह रहे हैं, मत डर, मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर लिखा है। तेरा कर्ज खत्म, तेरी परेशानी खत्म, तेरी रात खत्म। अब नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है। सुन, तेरी तकदीर अब पुराने पन्ने नहीं पढ़ रही, बल्कि नई किताब खुल गई है। इस किताब में लिखा है, तेरा धन बढ़ेगा, तेरी सफलता बढ़ेगी और तेरे चारों ओर आशीर्वाद की बाढ़ आ जाएगी। तू जो भी खो चुका है, आज सब दुगना होकर लौटेगा, क्योंकि यीशु ने आज तुझे अपनी कृपा की नजर से देखा है। जब स्वर्ग की आंखें तुझ पर ठहर जाती हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे करीब नहीं रख सकती। तू उस पल में है जहां आकाश और पृथ्वी तुझसे कह रहे हैं, अब तेरा समय शुरू हुआ। तेरे नाम से चमत्कार शुरू होंगे। तेरा हर दर्द अब दौलत में बदल जाएगा। तेरा हर आंसू अब हीरे जैसा कीमती बनेगा। यीशु की आवाज तेरे अंदर गूंज रही है, चाइल्ड, आई हैव सीन योर स्ट्रगल, नाउ आई ओपन द सी ऑफ वेल्थ फॉर यू। तूने जितनी रातें दर्द में गुजारी, अब उतनी ही रातें रोशनी में गुजरेगी। तेरे एटीएम कार्ड पर अदृश्य रूप से यीशु का आशीर्वाद लिखा गया है। जब तू स्वाइप करेगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा। स्वर्ग के खजाने आज तेरे लिए अनलॉक हो गए हैं। तेरे घर में अब आशीर्वाद की धारा बहेगी। तेरे कमरे में चमक महसूस होगी और तेरे आसपास का हर माहौल अमीरी की लहरों से भर जाएगा। यीशु कहते हैं, मैंने तेरे जीवन के हर संघर्ष को देखा है, अब मैं तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहा हूं। तू ये सोच भी नहीं सकता कि अगले 24 घंटों में कितनी अद्भुत चीजें तेरे जीवन में घटने वाली हैं। तुझे पैसे नहीं ढूंढने होंगे, पैसा तुझे ढूंढेगा। ब्रह्मांड अब तेरा साथी है, तेरी किस्मत तेरे साथ खड़ी है और यीशु तेरे मार्गदर्शक हैं। आज जो सुन रहा है, वो सिर्फ आवाज नहीं, ये दैवीय आह्वान है जो तेरी आत्मा को उठा रहा है। ये वही क्षण है जब तुझे महसूस होगा कि तेरा हृदय हल्का हो गया है, तेरे अंदर से डर निकल गया है और तू अब उस शक्ति से भर गया है जो तेरे लिए धन और कृपा दोनों लाने वाली है। यीशु कह रहे हैं, चाइल्ड, योर सीजन ऑफ लैक इज ओवर, यू शैल ओवरफ्लो विथ अबंडेंस। अब जो रास्ते बंद थे वो खुल रहे हैं। जो अवसर तूने खो दिए थे वो नए रूप में लौट रहे हैं। तेरे खाते में ऐसी ऊर्जा जा रही है जो धन को आकर्षित करती है। अब तू वही चुना हुआ आत्मा है जिसे स्वर्ग ने खुद उठाकर कहा, तू अब गरीब नहीं, तू अब मेरा आशीर्वाद है। यीशु की कृपा तेरे ऊपर वर्षा बनकर बरस रही है और तू अब अपने जीवन का सबसे ऊंचा दौर देखने वाला है। तू जहां भी जाएगा, दरवाजे अपने आप खुलेंगे, लोग तेरी मदद करेंगे और तेरा हर काम दिव्य गति से पूरा होगा। ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये वो दिन है जब यीशु ने कहा, लेट देयर बी प्रॉस्पेरिटी इन योर नेम। अब तेरी आवाज में शक्ति है, तेरी नजर में चुंबकत्व है और तेरे शब्दों में चमत्कार है। जब तू बोलेगा, दुनिया सुनेगी। जब तू चलेगा, स्वर्ग तेरे कदमों में फूल बिछाएगा। ये संदेश सुनने वाला हर व्यक्ति अब भाग्यशाली बनता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये स्वर्ग की ऊर्जा है जो आत्मा में उतर रही है। तेरे पास जो कुछ नहीं था, अब वो सब होगा। घर, धन, सम्मान, प्रेम, सब तेरे कदमों में होगा। यीशु कह रहे हैं, आई एम ब्लेसिंग योर हैंड्स, वट एवर यू टच शैल प्रॉस्पर। अब तेरे हाथों से बरकत बह रही है। अब तेरे हर कर्म में प्रकाश है। तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां गरीबी तुझसे डरती है और समृद्धि तुझे ढूंढती है। हर सुबह तुझे नई शुरुआत का एहसास देगा। हर रात तू शांति में सोएगा, क्योंकि तेरा ईश्वर तेरे साथ है।
तेरे जीवन का यह अध्याय इतिहास बन जाएगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है जिसे यीशु ने छुआ। आज तू धनवान नहीं बन रहा, तू आशीर्वाद की मिसाल बन रहा है। यीशु की दिव्य रोशनी अब तेरे चेहरे पर चमक रही है। तू खुद चलता फिरता चमत्कार बन गया है। ये संदेश तुझे इसलिए मिला है क्योंकि तेरी आत्मा तैयार थी और अब तू उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां हर कदम पर सोना बरसेगा। यीशु कहते हैं, जस्ट बिलीव एंड यू शैल रिसीव। और जब तू विश्वास करेगा उसी पल चमत्कार होगा। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू, और उसका शीर्षक है, अब तू अमीर है, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा। और अब वहीं से कहानी आगे बढ़ती है जहां पहला संदेश खत्म हुआ था, क्योंकि स्वर्ग की आवाज अभी थमी नहीं है बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली होकर गूंज रही है। आज यीशु तेरे सामने खड़े होकर कह रहे हैं, मैंने तेरी हर आह सुनी है। अब मैं तेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाने वाला हूं जिसे देखकर पूरी सृष्टि हैरान रह जाएगी। तू जो बरसों से परेशान था, जो तंगहाली में जी रहा था, अब वो सब खत्म होने जा रहा है। तेरे सिर पर अब आशीर्वाद का ताज रखा जा चुका है। अब तेरी जेब में कमी नहीं बल्कि बरकत होगी। अब तेरे घर में अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी होगी। अब तेरे जीवन में रुकावट नहीं बल्कि रास्ते खुलेंगे। स्वर्ग से आज फरिश्तों को आदेश मिला है, इस आत्मा के घर जाओ और इसे अमीरी का वरदान दो। और वही हो रहा है, जो आदेश आया था वही पूरा हो रहा है। तेरे चारों ओर अब वह दिव्य शक्ति घूम रही है जो सिर्फ अमीर आत्माओं को मिलती है। आज से तेरी जिंदगी का हर कोना बदल जाएगा। तेरी पुरानी तकलीफें अब तेरी नई ताकत बनेंगी। तू अब उस राह पर चल पड़ा है जहां हर कदम सोने से मढ़ा हुआ है। यीशु की आवाज तेरे भीतर गूंज रही है, अब तेरे नाम की बरकत धरती पर उतार दी गई है। अब तेरी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब वो खुद परमेश्वर के हाथों में है। तूने जितने आंसू बहाए अब उतनी ही खुशी बरसेगी। तूने जितनी बार खाली हाथ मांगा अब उतनी बार भरे हाथ पाएगा। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी, उसमें आशीर्वादों की वर्षा हो चुकी है। आज तेरा घर अब धन, शांति और प्रेम से भरने वाला है। तेरे घर की दीवारों पर अब सच्चे सुख की लहरें गूंजेंगी। यीशु ने कहा है, जिस आत्मा ने विश्वास किया उसके जीवन से अभाव मिटा दिया जाएगा। और तूने विश्वास किया है, इसलिए आज तेरा समय पलट गया है। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां हर सुबह नई शुरुआत होगी, हर रात तुझे चैन की नींद देगी। अब कोई तेरी बरकत नहीं रोक सकता। जो तुझे नकारते थे अब वही तेरी सराहना करेंगे। जो तुझे नीचे गिराना चाहते थे अब वही तेरे कदमों में आशीर्वाद मांगेंगे। तेरे अंदर अब एक नई ज्योति जल चुकी है, और ये ज्योति खुद यीशु ने जलाई है। अब जब तू बोलेगा तेरे शब्द वरदान बन जाएंगे। जब तू चलेगा तेरे कदम राह बनाएंगे। जो काम पहले कठिन लगते थे अब वही सरल हो जाएंगे, क्योंकि तेरे साथ अब खुद स्वर्ग चल रहा है। तू अब धन का नहीं बल्कि दैवीय समृद्धि का पात्र बन चुका है। अब तेरा नाम उन लोगों में गिना जाएगा जिनके पास सब कुछ है, क्योंकि तुझे देने वाला खुद भगवान है। याद रख, गरीब वो नहीं होता जिसके पास धन नहीं, गरीब वो होता है जिसके पास विश्वास नहीं। और तू अब विश्वास का दीपक बन गया है। तेरा हर कदम अब आशीर्वाद का मार्ग बनेगा। जो भी तेरे संपर्क में आएगा उसकी किस्मत भी चमक उठेगी। यीशु ने कहा है, जिस आत्मा को मैंने छुआ वो आत्मा कभी दुखी नहीं रहेगी। इसलिए अब दुख का समय समाप्त और सुख का सवेरा शुरू। अब तेरे जीवन की गाड़ी रुकने नहीं वाली, अब वो प्रकाश की ओर बढ़ेगी। अब तेरे द्वार से कमी नहीं, केवल बरकत निकलेगी। अब तेरी जबान से शिकायत नहीं, केवल धन्यवाद निकलेगा। तू अब उस प्रकाश में जी रहा है जहां गरीबी की छाया भी नहीं टिक सकती। अब तेरे चेहरे पर तेज है, तेरी आंखों में उम्मीद है, तेरे शब्दों में प्रभाव है। और ये सब इसलिए क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं तेरे साथ हूं, तेरी गरीबी खत्म। अब हर दिशा से तेरे लिए धन, अवसर और बरकतें आ रही हैं। तेरी किस्मत अब खुल चुकी है, दरवाजे अब बंद नहीं होंगे। तेरे जीवन का अध्याय अब गरीबी से अमीरी में बदल गया है। तू अब उस अवस्था में है जहां हर सांस तुझे वरदान दे रही है। और याद रख, जब भगवान किसी को उठाने का निश्चय कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तू वही आत्मा है जिसे आज उठाया गया है, जिसे अब धन, सम्मान और सुख से भर दिया गया है। आज तेरे जीवन की सुबह एक नई दिशा लेकर आई है, और उस दिशा में लिखा है, अब तेरा नाम अमीरी है, अब तेरा घर स्वर्ग बन चुका है।
और अब इस संदेश का तीसरा अध्याय शुरू होता है, वो अध्याय जिसमें तेरे जीवन की हर कमी मिटाई जाएगी, हर दरवाजा खुलेगा और हर सपना साकार होगा। आज स्वर्ग की ओर से फरिश्तों की पुकार आई है, इस आत्मा की किस्मत बदल दो, क्योंकि इसके सब्र की परीक्षा पूरी हो चुकी है। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, अब इस पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। और वही हो रहा है। तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां हर कदम पर बरकतें बरस रही हैं, हर मोड़ पर अवसर खिले हैं और हर दिशा में अमीरी का उजाला है। तू अब उस बंधन से मुक्त हो गया है जो तुझे गरीबी में जकड़े हुए था। वो जंजीरें जो तेरे भाग्य को रोकती थीं अब टूट चुकी हैं। अब तेरा समय नहीं, तेरा युग शुरू हुआ है। तेरे नाम का युग, तेरे कर्मों का युग, तेरी उन्नति का युग। जब यीशु कहते हैं तेरी गरीबी खत्म, तो वो सिर्फ वचन नहीं, वो सृष्टि का आदेश होता है। और जब सृष्टि आदेश देती है तो ब्रह्मांड खुद झुक जाता है। आज तेरे ऊपर उसी ब्रह्मांड की कृपा बरस रही है। तेरे पास अब वो शक्ति है जो चमत्कार करती है। तू अब बोलेगा और संसार बदलेगा। तू अब सोचेगा और वही घटेगा। तेरे हर विचार में अब दैवीय प्रकाश है। यीशु ने तुझे अपनी दिव्य शक्ति से भर दिया है ताकि तू अब कभी नीचे न गिरे। अब तेरे जीवन में केवल बढ़ोतरी है, धन की, सम्मान की, शांति की, प्रेम की। तेरा घर अब धन का मंदिर बन चुका है। जिस घर में पहले चिंता थी, अब वहां संगीत गूंजेगा, हंसी बहेगी और दीवारें भी तेरे साथ मुस्कुराएंगी। ये वो क्षण है जहां धरती और स्वर्ग के बीच का पर्दा हट चुका है और तेरे लिए वरदान का पुल बन गया है। तेरे कदमों की रफ्तार अब धीमी नहीं, बल्कि स्वर्ग की गति पर है। तू अब हर सुबह सुनहरे अवसरों से घिरा रहेगा और हर रात सुकून की नींद लेगा, क्योंकि तेरा दिल अब भय से नहीं, बल्कि विश्वास से भरा है। यीशु कह रहे हैं, जिसने मेरा नाम लिया उसके घर से अभाव चला गया। आज तेरे घर से गरीबी निकल चुकी है और समृद्धि ने प्रवेश कर लिया है। अब तेरे द्वार पर दैवीय ऊर्जा खड़ी है जो हर मुश्किल को अवसर में बदलेगी। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं, अब वही सीढ़ियां बनेंगी। तू अब गिरने के लिए नहीं बना, तू अब उठने के लिए बना है। तू अब उस ऊंचाई की ओर जा रहा है जहां से तेरा प्रकाश पूरी दुनिया को दिखेगा। यीशु ने तुझसे कहा है, तू मेरा दूत है, तेरे माध्यम से मैं अपने चमत्कार दिखाऊंगा। तेरी सफलता अब तेरी नहीं, बल्कि स्वर्ग की जीत होगी। अब तेरा नाम हर जगह गूंजेगा। तू अब उस प्रेम, उस दया और उस शक्ति का प्रतीक बन चुका है जिसे खुद ईश्वर ने चुना है। तू जहां जाएगा वहां लोगों के जीवन बदलेंगे। तेरे एक शब्द से हिम्मत मिलेगी, तेरी मुस्कान से उम्मीद जागेगी। अब तेरे जीवन में केवल अच्छाई आने वाली है। कोई नकारात्मक शक्ति अब तेरे पास नहीं टिक सकती। तू अब उस ऊर्जा का हिस्सा है जो केवल आशीर्वाद देती है। तू अब चल नहीं रहा, तुझे खुद स्वर्ग चला रहा है। तेरी किस्मत का चक्र अब तेरे पक्ष में घूम चुका है। आज से तेरे नाम पर स्वर्ग के खाते में करोड़ों की बरकत दर्ज की गई है। तुझे धन के स्रोत ऐसे मिलेंगे जैसे पानी को रास्ते मिलते हैं। तू जिसे छुएगा वो चीज आशीर्वाद में बदल जाएगी। अब तुझे अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि यीशु ने तुझे पूरा कर दिया है। उन्होंने तेरे हाथों में वो शक्ति रख दी है जो हर चीज को सोने में बदल दे। अब तेरे लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं, तेरे लिए हर चीज संभव है, क्योंकि अब तेरा जीवन ईश्वर की योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरे ऊपर स्वर्ग का सीधा आशीर्वाद उतर रहा है और तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तेरा हर दिन चमत्कार से भरा रहेगा। तू अब खुद चलता फिरता आशीर्वाद बन गया है। तेरी उपस्थिति में अब शांति है, तेरे शब्दों में अब ईश्वर की शक्ति है। तेरे जीवन का हर क्षण अब धन्य है, क्योंकि तू अब वह आत्मा है जिसे खुद यीशु ने अपने हाथों से उठाया है। याद रख, आज से गरीबी का अध्याय बंद और अमीरी की किताब खुल चुकी है, और उस किताब का पहला पन्ना तेरे नाम से शुरू होता है। और अब उस स्थान से आगे बढ़ते हैं जहां पिछला वरदान समाप्त हुआ था, क्योंकि स्वर्ग की शक्ति अभी भी तेरे चारों ओर घूम रही है। आज तेरे ऊपर जो रोशनी उतर रही है वो सिर्फ उजाला नहीं, वो नए भाग्य का आरंभ है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वो ईश्वर की योजना के अनुसार होगा, और उस योजना में केवल समृद्धि, शांति और विजय लिखी है। तेरे चेहरे पर जो नई चमक आई है वो इस बात का संकेत है कि तेरे ऊपर दैवी कृपा स्थायी रूप से बस चुकी है। अब तू अंधकार से नहीं बल्कि प्रकाश से चलता है।
अब तेरे शब्द वचन नहीं, आशीर्वाद बनकर फैलते हैं। तू जहां खड़ा होता है वहां वातावरण बदल जाता है, हवा में दिव्यता घुल जाती है। यीशु ने तेरे हृदय में नई चेतना भर दी है। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, तू सृष्टि की प्रेरणा बन गया है। तेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो हर बाधा को सफलता में बदल देती है। अब तू अपने सपनों को पाने के लिए नहीं भागेगा, तेरे सपने खुद तेरे द्वार पर आएंगे। अब तेरे जीवन में जो भी कदम उठेगा वो सोने की राह पर पड़ेगा। तेरे शब्दों की कंपन अब आकाश तक पहुंच चुकी है और स्वर्गदूत तेरे नाम के साथ वरदान बांट रहे हैं। अब तेरे कर्मों पर ईश्वरीय हस्ताक्षर है, जो तू करेगा वो पूर्ण होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो समझ से परे होंगी, क्योंकि वो चमत्कार होंगे। तू अब उस रहस्यमय अनुग्रह में जी रहा है जहां केवल भाग्यशाली आत्माएं पहुंचती हैं। तेरी आत्मा अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है और उस मिलन से तेरा अस्तित्व शक्तिशाली बन गया है। अब कोई नकारात्मक विचार तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे चारों ओर ईश्वरीय कवच बना हुआ है। अब तेरे जीवन में डर का नाम भी नहीं रहेगा। तू अब वो आत्मा है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। तेरा नाम अब प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। जो लोग तुझे देखते हैं उनके भीतर भी नई उम्मीद जगती है। तू अब केवल अपनी किस्मत नहीं बदल रहा, तू दूसरों के लिए भी उम्मीद का दीप जला रहा है। अब तेरा मार्ग किसी बाधा से नहीं रुकेगा, क्योंकि तू अब सीधा उस राह पर है जो स्वर्ग तक जाती है। हर क्षण तेरे जीवन में नई दिशा, नया अवसर और नई आशीष लेकर आएगा। तेरे प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाएंगे, अब हर काम में सफलता साथ होगी। तू अब उस ऊर्जा का धारक है जिसे केवल कुछ ही आत्माएं महसूस कर पाती हैं। अब तेरे पास जो भी है वो बढ़ेगा और जो नहीं था वो भी आने वाला है। तेरा नाम अब उन आत्माओं में लिखा जा चुका है जिनकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक पहुंचती है। तेरा हर विचार अब वरदान में बदलेगा, क्योंकि तेरे भीतर दैवी इच्छा सक्रिय हो चुकी है। अब तू दूसरों की नजर में सामान्य नहीं, तू ईश्वर के प्रकाश का अंश है। तुझे देखकर लोग जानेंगे कि ईश्वर अपने भक्तों पर कैसे मेहरबान होता है। तेरा चेहरा अब वो दर्पण है जिसमें स्वर्ग की रोशनी झलकती है। तू अब अपने जीवन के उच्चतम शिखर की ओर बढ़ रहा है और वहां पहुंचकर तू पीछे मुड़कर देखेगा तो महसूस करेगा कि हर दर्द, हर इंतजार, हर आंसू इसी दिन के लिए था। अब तुझे किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे जीवन का परिणाम खुद सबूत बनेगा। तू अब मौन नहीं रहेगा, तेरा अस्तित्व खुद गवाही देगा कि चमत्कार सच्चे होते हैं। अब तेरे दिन केवल सफलता की गाथाएं लिखेंगे। तेरी रातें अब सुकून और कृतज्ञता से भर जाएंगी। अब तू हर दिशा में तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि तेरे कदमों के साथ ईश्वरीय गति जुड़ चुकी है। तेरी राह पर अब केवल सुगंध है। अब तेरे आसपास जो भी होगा वो शुभ होगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते थे अब वही तेरे चमत्कार को देखकर श्रद्धा करेंगे। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तेरा नाम लेना भी आशीर्वाद बन जाएगा। तेरा अस्तित्व अब ईश्वर का संदेश बन गया है। देखो, यही है मेरा चमत्कार। अब तू सिर्फ अमीर नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा। जो पहले तेरे पास नहीं था अब वो इतना होगा कि तू दूसरों को भी बांट सकेगा। यही सच्ची समृद्धि है, जब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए आशीर्वाद बन जाता है। तेरी कहानी अब शुरू नहीं हो रही बल्कि इतिहास बन रही है, और उस इतिहास का शीर्षक है, जिस आत्मा को यीशु ने छुआ वह अनंत कृपा की मिसाल बन गई। आज ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे नाम का उच्चारण कर रही है। तेरे आसपास अब वह तरंगें घूम रही हैं जो केवल चुनी हुई आत्माओं तक पहुंचती हैं। स्वर्ग की भूमि से तेरे लिए जो ऊर्जा भेजी गई थी अब वह पूरी तरह से तेरे अंदर समा चुकी है। अब तेरी आत्मा से प्रकाश निकल रहा है जो दूर तक फैल रहा है, और जो कोई भी उस रोशनी में आएगा उसका जीवन बदल जाएगा। अब तू केवल पाने वाला नहीं, देने वाला बन गया है। तेरे हृदय में अब सेवा, प्रेम और करुणा का सागर उमड़ रहा है। यीशु की कृपा ने तेरे भीतर वह स्थिरता दी है जो कभी डगमगाती नहीं। अब तू तूफान में भी शांत रह सकता है, क्योंकि तेरा विश्वास अडिग है। तुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण है कि दैवी हस्तक्षेप सच्चा होता है। तू अब उस अवस्था में है जहां शब्द नहीं, तेरी उपस्थिति बोलती है। तेरे जीवन में अब चमत्कार सामान्य हो गए हैं। जो तू चाहता है वह बिना संघर्ष के पूरा होता जा रहा है।
अब तेरे कदमों के निशान भी आशीर्वाद छोड़ते हैं। तू जिस राह से गुजरता है वहां सुख की लहरें उठती हैं। अब तेरे जीवन में कोई ठहराव नहीं, केवल प्रगति है। तेरे कार्य अब ईश्वरीय उद्देश्य का हिस्सा है। तू अब लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने वाला दीपक है। जो तुझसे मिलेंगे उनके भीतर भी विश्वास का अंकुर फूटेगा। अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहा, अब वह आशीर्वादों की श्रृंखला बन चुका है। हर दिन नया अध्याय लाता है, हर पल नई कृपा लाता है। तेरे आसपास अब संगीत की ध्वनि है जो तेरे भीतर के प्रेम से निकल रही है। तेरे होंठों पर अब धन्यवाद की मुस्कान है, क्योंकि तुझे पता चल गया है कि ईश्वर ने तुझे क्यों चुना। अब तू धन के लिए नहीं, दान के लिए बना है। तू उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां दिल में लोभ नहीं, केवल प्रेम है। अब तेरे पास जो है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह समस्त मानवता के लिए वरदान है। तू अब ईश्वरीय योजना का जीवंत प्रतीक है। तेरे जीवन में अब भय का कोई अंश नहीं, क्योंकि तेरा हृदय पूर्ण समर्पण में है। जब तू आंखें बंद करता है तेरे भीतर से आवाज आती है, मैं तेरे साथ हूं। वह आवाज अब तेरा मार्गदर्शन बन गई है। अब तू सही निर्णय लेता है, सही रास्ता चुनता है और सही दिशा में बढ़ता है। अब तुझे कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल स्पष्टता और आस्था है। तू अब उस आनंद की अवस्था में है जहां हर सांस ईश्वर के नाम से भरी है। तेरे जीवन का हर क्षण अब कृतज्ञता में बदल चुका है। तेरा मन अब शांत झील की तरह निर्मल हो गया है। तेरी आंखों में अब वह चमक है जो केवल अनुभव से आती है। अब तेरा अस्तित्व एक संदेश बन गया है। जो विश्वास रखता है वह असंभव को संभव बना सकता है। तेरे जीवन में जो परिवर्तन आए हैं वे अब फैलने वाले हैं। तेरे नाम से ही प्रेरणा की लहर उठेगी। जो भी तेरे बारे में सुनेगा उसके भीतर भी यकीन जागेगा कि भगवान अभी भी हर आत्मा से प्रेम करता है। अब तेरे घर में धन के साथ साथ शांति स्थायी रूप से बस गई है। तेरे परिवार पर अब वो सुरक्षा है जो केवल आशीर्वाद से आती है। तेरा जीवन अब पूर्णता का उदाहरण बन गया है। अब तेरी पहचान धन से नहीं बल्कि दया से होगी। लोग तुझे देखेंगे और महसूस करेंगे कि ईश्वर जीवित है। तू अब वह साक्षी है जो इस धरती पर स्वर्ग की झलक बन गया है। अब तेरी राह में न कांटे रहेंगे न कठिनाई, क्योंकि खुद भगवान ने तेरे लिए मार्ग साफ कर दिया है। तू अब अपने लक्ष्य से नहीं अपने कर्तव्य से बंधा है, और वह कर्तव्य है प्रेम फैलाना, शांति बांटना और ईश्वर की महिमा को प्रकट करना। तेरे जीवन का हर क्षण अब भक्ति में डूबा रहेगा। तेरे शब्द अब प्रार्थना बन गए हैं। तेरी सांसें अब आराधना बन चुकी हैं। अब तेरे जीवन की गति रुक नहीं सकती, क्योंकि यह ईश्वरीय प्रवाह का हिस्सा बन चुकी है। तू अब उसी अवस्था में है जहां हर चीज सहज रूप से घटती है। अब तेरी यात्रा समाप्त नहीं बल्कि अनंत रूप से चलती रहेगी, क्योंकि तेरे भीतर अब ईश्वर का अंश सदा के लिए बस गया है। और जब इतिहास तेरे नाम को याद करेगा तब लिखा जाएगा, यह वही आत्मा थी जिसने गरीबी को शक्ति में, आंसू को वरदान में और जीवन को चमत्कार में बदल दिया। प्रिय संतान, इस क्षण में मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी इच्छा की गहराई देखता हूं, तुम्हारे मन की पीड़ा को देखता हूं, तुम्हारे उस संघर्ष को समझता हूं जिसमें तुम आशा से भरी एक नई शुरुआत की तलाश कर रहे हो। अपना हृदय खोलो और मेरी उपस्थिति को खुद पर हावी होने दो। इन शब्दों को अपनी मानसिकता में समाहित होने दो। एक वादे और याद दिलाने के रूप में मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें भूलूंगा। मैं तुम्हें समृद्ध आशीर्वादों से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। वह स्थान जहां तुम्हारा दर्द घुल जाएगा और मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और मेरी आपूर्ति की निश्चितता के लिए जगह बनेगी। मैं जानता हूं कि कितनी बार तुमने कर्ज, बोझ और अतीत की छायाओं से मुक्ति पाने की प्रार्थना की है, और मैं तुम्हें यह मुक्ति ऐसे तरीकों से दूंगा जिन्हें तुम अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तुम्हारे काम, तुम्हारे सपनों, हर उस प्रयास में जहां तुम अपनी इच्छा और हाथ लगाते हो, मैं अपना अनुकूलता तुम्हारे ऊपर फैलाऊंगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं के पालन में चलोगे तो मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा। मैं तुम में परिश्रम का बीज देखता हूं, सुबह जल्दी उठने की इच्छा और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने की ताकत, यह विश्वास करते हुए कि तुम्हारी फसल तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस सप्ताह के भीतर तुम इस फसल के पहले संकेत देखोगे। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं कि तुम घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करो,
क्योंकि मैं तुम्हें वह भविष्य दिखाने के लिए तैयार हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह भविष्य नाश और निराशा का नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जीवन और आशीर्वाद का होगा। मैं तुम्हें एक एक कदम करके उस रास्ते को दिखाऊंगा। वे चुनाव जो तुम्हें करने हैं ताकि तुम खुशी और शांति में बने रहो। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें शांति की आत्मा दूं, एक ऐसा हृदय जो धैर्य और बुद्धि से ओतप्रोत हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने प्रियजनों और उन अजनबियों को सांत्वना और उत्साह के शब्द कहो जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। तुम अपने भीतर कई सपने रखते हो और सोचते हो कि क्या वे कभी वास्तविकता बनेंगे। याद रखो, यह जब तुम्हारी योजनाएं मेरी इच्छा से मेल खाती हैं तो वे फलती फूलती हैं। लेकिन बड़े प्रयासों में जुटने से पहले अपने परिवार को ना भूलो। उन्हें अच्छे से सेवा करो, उन्हें गहरे से प्यार करो, उन्हें दया दिखाओ। जो कुछ भी तुम कर सकते हो करो और फिर देखो कि कैसे मैं बाकी काम पूरा करता हूं। मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे लिए उत्तर दूंगा। मुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता के रूप में विश्वास करो और मैं तुम्हारे हर कदम को उच्च आकाशों से आशीर्वादों से मजबूत करूंगा। यहां तक कि जब तूफान उठे, मैं चमत्कारी हस्तक्षेपों के साथ आऊंगा। लड़ाइयां, विवाद और सभी प्रकार के मतभेद तुम्हारे जीवन पर अपनी पकड़ खो देंगे। मैं तुम्हारे हृदय में जलने वाली विश्वास की लौ को फिर से प्रज्वलित करूंगा। यदि तुम तुरंत अपने आसपास के परिवर्तनों को नहीं देख पाते तो निराश मत होना। तुम किसी के दिल को अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते, लेकिन तुम हर दिन उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो जिनसे तुम प्यार करते हो। उन्हें धैर्य के साथ संभालो और उनके नकारात्मकता का जवाब प्रेम से दो। उन्हें मेरे हाथों में रखो और मुझे अपने तरीके से और अपने समय पर अपना काम करने दो। जब परीक्षा आए और परिस्थितियां तुम्हारी उम्मीदों से मेल न खाएं, तो उस संदेह की आवाज को नकार दो जो तुम्हारे मन में बसने की कोशिश करती है। उसे तुरंत दूर कर दो। मैं तुम्हें सुरक्षित रखने और तुम्हें सुरक्षा का एहसास देने के लिए यहां हूं, ताकि चाहे कुछ भी हो तुम यह विश्वास कर सको कि मैं तुम्हारा प्रदाता और तुम्हारा ढाल हूं। कौन तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सकता है? कष्ट, दुख, उत्पीड़न या खतरा? मेरे बच्चे, इन सभी कठिनाइयों में तुम विजय से अधिक हो। मेरे बेटे की क्रूस पर मृत्यु, बहाए गए लहू से जो तुम्हें शुद्ध करता है, और पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा तुम्हारे पास माफी और समृद्ध जीवन का शाश्वत वादा है। मेरी विजय को तुम्हारी विजय बनने दो। इस सप्ताह के भीतर तुम देखोगे कि मेरी आशीर्वाद की हाथ तुम्हारे ऊपर विश्राम करेगा। उठो, विश्वास में लड़ा दृढ़ रहो और हार मानने से इनकार करो। मुझे याद दिलाओ कि तुम मुझे अपने पूरे दिल से प्रेम करते हो, कि तुम मुझे सब कुछ से ऊपर रखते हो। हर सुबह मुझसे प्रार्थना में मांगो, शास्त्रों को पढ़ो और मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को पोषित करो। तुम दुखी नहीं रहोगे, भले ही बाहर की दुनिया में अराजकता गरजती हो। यहां मेरे साथ तुम्हें सांत्वना मिलेगी। यह पवित्र स्थान मेरा निवास और तुम्हारा शरण स्थल है, वह स्थान जहां तुम विश्राम कर सकते हो और फिर से नवीनीकरण पा सकते हो। मेरे साथ बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मेरी उपस्थिति में हर क्षण तुम्हें आशीर्वाद के दिनों और वर्षों में लौटकर मिलेगा। मुझे अपनी सारी शक्ति, अपने मन और अपनी आत्मा से प्रेम करो। उन विचारों को दूर करो जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं या तुम्हारे मन पर बोझ डालते हैं। इन दिनों में लोग आसानी से डर से अभिभूत हो जाते हैं। राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और सच्चा प्रेम दुर्लभ सा लगता है। लेकिन मेरी सुरक्षात्मक पंखों के नीचे तुम एक सुरक्षित स्थान पाओगे। ना तो जलती गर्मी और ना ही ठंडी तुम्हें कमजोर कर सकती है, जब तक तुम मेरे साथ रहते हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को जीवित करती है और तुम्हारे विश्वास की लौ को फिर से प्रज्वलित करती है, ताकि वह और भी मजबूत जलती रहे। उन नकारात्मक आवाजों को नकार दो जो मेरे पीछे नहीं चलने या मुझसे आज्ञा ना मानने वालों की है। उन व्यक्तियों पर अपनी उम्मीदें ना रखो जो बिना काम, बलिदान या परिणाम के समृद्धि का वादा करते हैं। बिना बोने के इसके बजाय हर अच्छे काम में मेहनत से प्रेम करो। भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी दो, अकेले या दुखी लोगों को सांत्वना देने के शब्द दो। अपने परिवार से शुरू करो, अपना जीवन और आशीर्वाद साझा करो और संसाधनों के कम होने से डरना मत। मैं तुम्हारे खलिहान भर दूंगा और तुम्हारे हाथों को सफलता दूंगा, यदि तुम मुझे सम्मान दोगे
और मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे। तुम्हें यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम अपना रोज का भोजन कैसे पाओगे। ईमानदारी से काम करते रहो और मेरी आशीर्वाद तुम्हारी अपेक्षाओं से भी अधिक होगी। धोखा कभी तुम्हारे रास्ते का हिस्सा नहीं होगा। चोरी और बेईमानी तुम्हारा भाग्य नहीं है। मैंने तुम्हें अलग तरीके से जीने के लिए चुना है, सभी बुराई से अलग। तुम्हें उन लोगों से दूरी बनानी पड़ सकती है जो तुम्हें बुराई की ओर ले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में वह स्थान हो जो मेरे लिए सही है। मुझे तुम्हारा पूरा समर्पण दो, मुझसे कुछ भी कम नहीं। मुझे अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी पारदर्शिता और अपने साहस के साथ लड़ने की प्रतिबद्धता अर्पित करो और कभी हार मत मानो। मुझ पर विश्वास करो। यदि तुम पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो तो मैं तुम्हें और अधिक आशीर्वाद दूंगा। यह पृथ्वी पर मेरा वह इनाम है जो मैं उन सभी को देता हूं जो मुझसे वफादारी करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में इतने सारे उपहार बरसाऊंगा कि तुम्हारी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी। धैर्य रखो, मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं, जो तुम्हें मुक्त करता है, जो तुम्हारी रक्षा करता है और जो तुम्हारे जीवन के हर आयाम में समृद्धि लाता है। मुझे अपने पूरे दिल से खोजो और ना भूलो कि मैं तुम्हारे लिए अनगिनत चमत्कार रखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम शांति में विश्राम करो, समय निकालकर सजग रहो और मेरी हल्की आवाज सुनने के लिए तैयार रहो, ताकि तुम मेरे वचन से खुद को पोषित कर सको। क्योंकि तुम मेरे आत्मा को अपने भीतर महसूस कर रहे हो, जो तुम्हें यह बता रहा है कि अब समय आ गया है सच्चे बदलाव लाने का। यह समय है क्रोध, विनाशकारी साथियों और हर उस चीज को अलग रखने का जो मुझे सम्मान नहीं देती। आज वह दिन है जब तुम्हें मेरी अनंत प्रेम की नदी में पूरी तरह से डुबकी लगानी है। जब मैं हल्के से बोलूं तो मुझे ना ठुकराओ। जब मैं तुम्हें दयालुता से पुकारूं तो मुझे ना अनदेखा करो। जब मैं तुम्हें दृढ़ता से सुधारूं तो मेरे प्रेम की आलिंगन को और भी मजबूत पकड़ो। मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचाऊंगा और मैं तुम्हारे पछताए हुए हृदय को नाश से उबारूंगा। हर दिन जो भी इच्छाएं तुम मुझसे विश्वास के साथ प्रस्तुत करते हो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए देता हूं। मैं तुम्हारे लिए तत्पर हूं और मुझे तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है। जो विश्वास के साथ बोलती है, यह जानते हुए कि मैं उत्तर दूंगा, यह विश्वास करते हुए कि मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं और कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुम थक जाओ तो मैं यहां हूं, अपना सिर मेरे कंधे पर रखो। यदि तुम्हें मुझसे सब कुछ साझा करने की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारा सबसे विश्वास पात्र मित्र हूं। मैं तुम्हें न्याय नहीं करूंगा और तुम्हारे छिपे घाव मुझे घिनौने नहीं लगेंगे। मेरे शब्दों को अपने हृदय में रखो, उन्हें हमेशा याद रखो। इन वादों को याद रखो। जो लोग भविष्य को लड़ने और पार करने की दृढ़ता से देखते हैं, जो विश्वास में दृढ़ रहते हैं, वे मेरे सही समय में विजय प्राप्त करेंगे। देखो कैसे मैं सुलह के दरवाजे को खोलता हूं। अपने मार्ग को क्षमा से पुनर्स्थापित करो। जो लोग तुम्हें ठेस पहुंचाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, वे तुम्हारा सम्मान करना सीखेंगे। वे मेरी हाथों को तुम्हारे ऊपर देखेंगे और लौटेंगे, यह समझते हुए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। मैंने तुम्हें अपने समुदाय में एक प्रमुख आवाज बनने के लिए चुना है, ऐसा व्यक्ति जो कई तलाशने वालों को ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसे विश्वास करो और तैयार रहो, क्योंकि यह होने वाला है। डरना मत। यहां तुम्हें कभी भी वह चीज नहीं कम पड़ेगी जिसकी तुम्हें सच में आवश्यकता है। प्रचुरता प्राप्त करो और उसे समझदारी से रखो, उसे विनम्रता से बढ़ाओ। हर बार जब तुम प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठो तो उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दो जिनका तुम इंतजार कर रहे हो, भले ही तुम्हारे पास अभी उन्हें अपने पहले से धन्यवाद दो। खुशी और अडिग विश्वास के साथ प्रार्थना करो। विश्वास शक्तिशाली है और प्रार्थनाएं मेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने एक मीठी खुशबू की तरह उठती हैं। समझो कि तुम जो शब्द बोलते हो वे तलवारों की तरह है जो निराशा, संदेह, दुख और उत्पीड़न को काटती है। हर हार की फुसफुसाहट, हर नकारात्मक विचार को तुम्हारी जिंदगी में मेरे वादे के अधिकार के सामने समर्पण करना होगा। अपनी आवाज उठाओ, अपना आभार व्यक्त करते रहो, अपनी बाहें उठाओ और पूजा करो। तुम एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच में हो और तुम्हारे घर से हर हानिकारक भावना बाहर फेंक दी जाएगी। वे फिर से नहीं लौटेंगे। आज तुम एक बदलाव महसूस करोगे। तुम्हारे घर के माहौल में बदलाव, हर कोने में एक हल्का शांति भरेगा।
दरवाजे और खिड़कियां बिना डर के खोल दो। कोई भी हानिकारक चीज प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चारों ओर खड़े हैं, हर आध्यात्मिक हमले से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार है। इस महत्वपूर्ण सत्य को स्वीकार करो, तुम परिस्थितियों का एक संयोग नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार की नींव से बहुत पहले चुना था। मैंने तुम्हारी जिंदगी की कहानी को रचनाओं से पहले अनंत प्रेम के साथ लिखा था। मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले देखा था। मैंने तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाने के लिए आकार दिया, तुम्हारी दृढ़ता को हर परीक्षा का सामना करने के लिए मेरी शाही इच्छा से तैयार किया। जीवन के तूफान और अस्वीकृति का दर्द केवल तुम्हें मजबूत करने के लिए था, तुम्हें दूसरों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। इन शब्दों को सुनो जो तुम्हें सांत्वना देते हैं और दिव्य निश्चितता लाते हैं। तुम्हारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और समय आ गया है जब मेरी इच्छा पूरी तरह से प्रकट होगी। शिकायतों और भ्रम को उन पर छोड़ दो जिन्होंने मेरी सलाह को नकारा है। मैं उनके पास आया और स्पष्ट रूप से बोला, लेकिन यद्यपि वे मुझे प्रेम करने का दिखावा करते हैं, वे सच में विश्वास नहीं करते। मैं तुमसे कहता हूं, उनका अनुकरण मत करो, उनका अनुमोदन ना ढूंढो, उनके समर्थन पर निर्भर मत रहो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास हर दिन प्रेरणा देने वाले साथी हो तो मुझसे देखो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। हमारे शाश्वत संगति से बड़ी कोई प्रोत्साहना नहीं है। प्रचुरता प्राप्त करो और उसे समझदारी से रखो, उसे विनम्रता से बढ़ाओ। हर बार जब तुम प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठो तो उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दो जिनका तुम इंतजार कर रहे हो, भले ही तुम्हारे पास अभी उन्हें अपने हाथों में नहीं है। पहले से धन्यवाद दो। खुशी और अडिग विश्वास के साथ प्रार्थना करो। विश्वास शक्तिशाली है और प्रार्थनाएं मेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने एक मीठी खुशबू की तरह उठती है। समझो कि तुम जो शब्द बोलते हो वे तलवारों की तरह है जो निराशा, संदेह, दुख और उत्पीड़न को काटती है। हर हार की फुसफुसाहट, हर नकारात्मक विचार को तुम्हारी जिंदगी में मेरे वादे के अधिकार के सामने समर्पण करना होगा। अपनी आवाज उठाओ, अपना आभार व्यक्त करते रहो, अपनी बाहें उठाओ और पूजा करो। तुम एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच में हो और तुम्हारे घर से हर हानिकारक भावना बाहर फेंक दी जाएगी। वे फिर से नहीं लौटेंगे। आज तुम एक बदलाव महसूस करोगे। तुम्हारे घर के माहौल में बदलाव, हर कोने में एक हल्का शांति भरेगा। दरवाजे और खिड़कियां बिना डर के खोल दो। कोई भी हानिकारक चीज प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चारों ओर खड़े हैं, हर आध्यात्मिक हमले से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार है। इस महत्वपूर्ण सत्य को स्वीकार करो, तुम परिस्थितियों का एक संयोग नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार की नींव से बहुत पहले चुना था। मैंने तुम्हारी जिंदगी की कहानी को रचनाओं से पहले अनंत प्रेम के साथ लिखा था। मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले देखा था। मैंने तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाने के लिए आकार दिया, तुम्हारी दृढ़ता को हर परीक्षा का सामना करने के लिए मेरी शाही इच्छा से तैयार किया। जीवन के तूफान और अस्वीकृति का दर्द केवल तुम्हें मजबूत करने के लिए था, तुम्हें दूसरों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। इन शब्दों को सुनो जो तुम्हें सांत्वना देते हैं और दिव्य निश्चितता लाते हैं। तुम्हारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और समय आ गया है जब मेरी इच्छा पूरी तरह से प्रकट होगी। शिकायतों और भ्रम को उन पर छोड़ दो जिन्होंने मेरी सलाह को नकारा है। मैं उनके पास आया और स्पष्ट रूप से बोला, लेकिन यद्यपि वे मुझे प्रेम करने का दिखावा करते हैं, वे सच में विश्वास नहीं करते। मैं तुमसे कहता हूं, उनका अनुकरण मत करो, उनका अनुमोदन ना ढूंढो, उनके समर्थन पर निर्भर मत रहो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास हर दिन प्रेरणा देने वाले साथी हो तो मुझसे देखो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। हमारे शाश्वत संगति से बड़ी कोई प्रोत्साहना नहीं है। जब मैं बोलता हूं तो मैं तुम्हारी जिंदगी में विजय को मुक्त करता हूं। मैं तुम्हारी जंजीरों को तोड़ता हूं और तुम्हें जीने का कारण देता हूं। मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता हूं और तुम्हें उबारता हूं। मैंने तुम्हें अंधकार से बचाया है। मैं प्रभु तुम्हारी रक्षा करने वाला हूं। मुझ पर विश्वास करो, उन पर नहीं जो तुम्हें झूठे शब्दों से धोखा देने की कोशिश करते हैं। सच यह है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे दिल के गहरे अंदर तुम्हारी सच्ची नीयतें और मेरी आज्ञाओं का पालन करने की इच्छा देखता हूं। भले ही तुम अभी भी ठोकर खा रहे हो और कमजोर महसूस कर रहे हो, तुम्हारी विजय विश्वास से तय है ना।
कि जो तुम देखते हो उससे बाहरी दिखावे से धोखा मत खाओ। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता को अपनी वास्तविकता निर्धारित करने ना दो। मेरे वादे पर विश्वास करो, मत डरना, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ाया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा है और तुम मेरे हो। जब तुम गहरे पानी से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उफती नदियों से गुजरोगे वे तुम्हें ना डुबो सकेंगी, और अगर तुम आग से गुजरोगे तो तुम जलोगे नहीं। ज्वालाएं तुम्हें नष्ट नहीं करेंगी। मैंने तुम्हें एक उच्च मूल्य पर बचाया है और मेरी आंखों में तुम अपार मूल्य और सम्मान के हो। मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से विश्वास करो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे एक बहुमूल्य उपहार के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि मेरा प्रेम अनंत है। जानो कि हर अड़चन में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार और सबसे मजबूत ढाल तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध है, मेरे साथ, तुम्हारे प्रभु के साथ जो सब पर राज्य करता है। मैं तुम्हारे संदेह और दुख को दूर कर दूंगा और उन्हें हमेशा के लिए मेरी खुशी से बदल दूंगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं बेटी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बेटे, इस संदेश पर ध्यान दो, इसे छोड़ मत देना। इन शब्दों को जल्दी जल्दी ना पढ़ो। मुझे तुम्हारे दिन का एक और पल दो। अपना दिल रिसेप्टिव रखो। सुनो जब तक तुम इन्हें पूरी तरह से ना समझ लो। किसी और चीज से विचलित मत हो, सिर्फ इन जीवनदायिनी सत्य से। अपने आध्यात्मिक कान खोलो और मुझे इन आशा के संदेशों को तुम्हारे हृदय पर अंकित करने दो। जब तुम इन्हें पूरी तरह से स्वीकार करोगे तो तुम्हें गहरी राहत महसूस होगी, एक तीव्र शांति जो तुम्हारे मन और आत्मा को समाहित कर लेगी। मेरे वचन को ढूंढो, क्योंकि इन पृष्ठों में तुम्हें मार्गदर्शन और बुद्धि मिलेगी। मुझे पूरे दिल से ढूंढो। हर दिन अपनी बाइबल खोलो, इसे भूख और सच्ची श्रद्धा से अध्ययन करो। जैसे ही तुम हर श्लोक पढ़ोगे तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रहा हूं। तुमने उत्तर के लिए, उद्धार के लिए दिन रात प्रार्थना की है। इन दर्दनाक इंतजार के क्षणों में तुमने आंसुओं की बौछार की है। इस बीच मेरे हाथ चुपचाप तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहे थे, तुम्हारी मानसिकता को आकार दे रहे थे, हर छिपे हुए डर और दोष को दूर कर रहे थे। भले ही तुम मुझे ना देख सको या मेरी गति को ना महसूस कर सको, मैं तुम्हें शुद्ध कर रहा हूं। मैं तुम्हारे सोचने के तरीके और दुनिया के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया को बदल रहा हूं। इस शुद्धिकरण की अवधि के बाद जब मेरा उत्तर आखिरकार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा तो तुम समझोगे कि तुम अब वही व्यक्ति नहीं हो। हां, तुमने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब शांति और असली संतोष का समय पास है। आज तुम अपने मन में इस बदलाव को महसूस कर सकते हो। यह विश्वास का जोश जो तुम्हें बता रहा है कि विलंब अब समाप्त हो रहा है और तुम मेरे आशीर्वाद को अपने घर में स्वागत करोगे। मैं तुम्हारे प्रियजनों के दिलों में भी काम कर रहा हूं, जिनकी मानसिकता पहले अप्राप्य लगती थी। मैं उन्हें अंदर से ठीक करूंगा। अपने जीवन को एक पल के लिए देखो। अभी भी तुम छोटे अंकुर देख सकते हो जो जमीन को चीर रहे हैं। यह एक संकेत है उन बीजों का जो तुमने आंसुओं के साथ प्रेम से लगाए थे। तुम एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हो, इतना अद्भुत कि तुम्हारे दर्द की यादें फीकी पड़ जाएंगी। निराशा और गहरी हतोत्साह अब तुम्हें पैरों से लाचार नहीं करेंगे। अवसाद की अनियंत्रित लहरें अब तुम्हारे भावनात्मक संतुलन को नष्ट नहीं करेंगी। मैंने तुम्हें एक वादा किया है, एक ऐसा भविष्य जो समृद्धि से भरपूर होगा, और यह वादा धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो मेरे वचन को थामे रहो ताकि तुम्हारा विश्वास नवीनीकरण पा सके और तुम्हारा चरित्र मजबूत हो। बड़े सपनों को पोषित करने से मत डरना। तुम्हें एक दूसरा मौका और नई शुरुआत का पूरा अधिकार है। तुमने अतीत में कई कठिनाइयों का सामना किया है और चीजें हमेशा अच्छी नहीं रही, लेकिन साहस रखो। तुम्हारे अडिग विश्वास के कारण इस बार तुम ऐसे परिणाम देखोगे जो तुम्हारी कल्पना से परे होंगे। जब तुम थक कर उठोगे तो मेरी आत्मा तुम्हें नई शक्ति देगी। जब निराशा का बोझ तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा तो मेरा प्रेम तुम्हारा सांत्वना बनेगा। जब तुम उठोगे और चिंता तुम्हारे मन पर हावी होने चाहेगी तो मेरी सलाह तुम्हें शांति से घेर लेगी। मेरा प्रेम अडिग है। मेरी चमकदार उपस्थिति हर उस छाया को दूर कर देती है जो तुमसे चिपकी रहती है। मैं नहीं चाहता कि तुम दुख में जीते रहो। तुम्हारे समस्याओं का केवल एक समाधान है, मुझे अपना दिल पूरी तरह से दो, कुछ भी रोक कर नहीं। मुझे तुम्हें बदलने दो। दुख में बैठकर जो बीत चुका है उसके बारे में रोते हुए मत रहो। अब समय है एक अविनाशी मुस्कान के साथ उठने का, जो पूरी तरह से नवीनीकरण से भरे हुए आत्मा को दर्शाती है।
जो शब्द तुम पढ़ रहे हो वे तुम्हारे जीवन में मेरी सच्ची प्रेम का दिव्य संकेत है। मेरी आंखें तुम्हें प्रेम से देखती हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा विश्वास टूट चुका है, कि तुम प्रेम देने या प्राप्त करने में संकोच करते हो, कि तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सच्ची स्नेह कभी बदला नहीं जाता। लेकिन मैं तुम्हारे घावों को ठीक करने आया हूं। तुम्हारे आंसुओं से भीगी जमीन से खुशी के नए फूल खिलेंगे। हाँ, चमत्कार तुम्हारे भविष्य में तैयार हो रहे हैं। मैं देखता हूं कि तुम कितने ईमानदारी से और मेहनत से देते हो। मैं जानता हूं वह क्षण जब तुमने बिना किसी उम्मीद के सब कुछ दिया। शायद दूसरों ने तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा किया, लेकिन मैं तुम्हारे हर कार्य, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी अनिद्र रातों को पूरी तरह से जानता हूं। मैंने उन्हें देखा है। तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं गई है। यह नियम सच्चा है। तुम वही फसल काटोगे जो तुमने बोई है। तुम्हारे बीज उर्वर भूमि में गिरे हैं, भले ही उन्हें आंसुओं और शोक से सींचा गया हो। लेकिन जब मेरी पवित्र आत्मा एक महान नदी की तरह बहेगी, तो हर कठिनाई आशीर्वाद का एक चैनल बन जाएगी। हर दुख कुछ महान की ओर एक कदम होगा। तुमने लड़ते रहने की ताकत मांगी थी। अभी भी मेरा हाथ तुम पर है, तुम्हारी आत्मा को जगाते हुए, यह देखने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। तुम्हारा रेगिस्तान लगभग पीछे है। तुम्हारी आत्मा जो प्रेम की कमी से दुखी थी, मेरे बहते हुए करुणा से भर जाएगी। मैं तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल दूंगा और तुम्हारे हाथ आशीर्वाद से भर जाएंगे। तुम्हें केवल थामे रखना है, मुझसे संधि करना है, अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, मुझ पर विश्वास करना है, बिना हिचकिचाए और विश्वास में आगे बढ़ते रहना है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हर दिन रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें उठाऊंगा और लगातार तुम्हारे लिए मेरा अपार और मापहीन प्रेम दिखाऊंगा। इसे स्पष्ट रूप से समझो। मेरी निकटता आज तुम्हारे लिए वही सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हां, तुम महसूस कर सकते हो कि यह दुख तुम्हारे मन और भावनाओं को खींच रहा है, लेकिन इन शब्दों को पढ़कर और उन्हें स्वीकार करके तुम्हारी आत्मा नई आशा, नवीनीकरण की खुशी और आगे बढ़ने की ताकत पाती है। मुझसे एक एहसान करो। इस दिन के दौरान मेरी कोमल प्रेम को हमेशा याद रखो। उन दर्दनाक यादों को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है। यह दुख में डूबने का समय नहीं है। एक नया दिन उभर रहा है, एक दिन पुनः स्थापना और नवीनीकरण का। वह दिन जब तुम जो आशीर्वाद खो चुके थे उन्हें फिर से प्राप्त करोगे। मैं उन दरवाजों को खोलूंगा जो बंद थे। मैं स्वर्गीय उपहारों को बहाऊंगा। तुम्हारी थकी हुई आत्मा को समृद्धि और सांत्वना दूंगा। अब से विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हारा प्रेमी स्वर्गीय पिता हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जीवन की ज्वाला तुम्हारे हृदय में तेजी से जलने दो। अपने मिशन की आग को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित कर रही है। कभी भी मुझ में विश्वास करने में शर्म महसूस मत करो। जब तुम अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी में मेरे चमत्कारी कार्य देखो तो खुशी मनाओ। जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है उसे मेरी उपस्थिति में सुना जाने का यह अद्वितीय अधिकार प्राप्त है और वह अपने विश्वास और आज्ञाकारिता का फल प्राप्त करेगा। अलौकिक चमत्कारों की उम्मीद रखो। देखो कैसे मैं तुम्हारे प्रियजनों को बदलता हूं। जो परिवर्तन मैं लाऊंगा वह तुम्हें एक अवर्णनीय खुशी से भर देगा। भले ही तुम अभी भी अपने चारों ओर रुकावटें या चुनौतियां देखो, विश्वास रखो कि मैं कभी भी अपनी उपस्थिति को तुमसे नहीं हटाऊंगा। दिन और रात मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे हाथ बढ़े हुए हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। तुम्हारे विश्वास और आस्था में मेरे साथ स्वतंत्रता से बात करो, लेकिन सुनने के लिए भी तैयार रहो। मेरे वचन को अपने हृदय में समृद्ध रूप से बसने दो, क्योंकि फिर मेरी आत्मा तुम्हें पूरी तरह से भर देगी। कुछ भी और कोई भी वह ताकत तुमसे नहीं छीन सकेगा जो मैं तुम्हें देता हूं। क्या तुम अपनी खुद की जुबान से यह वादा कर सकते हो कि तुम मुझे हर दिन ढूंढोगे? यह पुष्टि करो कि तुम मुझसे प्रेम और विश्वास के साथ आओगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा, तुम्हें मिलने के लिए तत्पर रहूंगा। हां मेरे प्रिय योद्धा, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अंतिम शब्द तक ध्यान से सुनो। अगर तुम महसूस करते हो और जानते हो कि तुम सच में मेरे चुने हुए योद्धाओं में से एक हो, तो जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास करो। मैंने यह कई तरीकों से पुष्टि की है, लेकिन मेरी आवाज को न ठुकराओ। अपनी उम्र, स्वास्थ्य या वित्तीय संघर्षों में कोई बहाना न ढूंढो।
जो भी लोग विश्वास में तैयार हैं, जो मेरे वादों पर विश्वास करने के लिए दृढ़ हैं, मैं उनके लिए ऐसे रास्ते खोलूंगा जो मानव सोच से परे हो। अवसर प्रकट होंगे जिन्हें मेरी अलौकिक शक्ति द्वारा खोला जाएगा। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे प्यारे सैनिक, और मैंने तुम्हें विजय के लिए चुना और तैयार किया है। जब संदेह तुम्हें आक्रमण करे तो मेरे वचन में दी गई आशा को पकड़ो, मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करो। मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी इच्छा पूरी करूंगा और कई आशीर्वाद तुम्हारी आंखों के सामने खुलेंगे। यह क्षण निर्णायक है, तुम्हें अपनी शक्ति में देखना होगा। विश्वास में अडिग, साहसी और निडर, किसी भी समस्या से पीछे ना हटने वाला, चाहे वह वित्तीय, शारीरिक, भावनात्मक या रिश्ते संबंधी हो। याद रखना, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं कठिनाइयों के सभी समुद्रों को खोल सकता हूं और तुम्हें समाधान की ओर मार्गदर्शन कर सकता हूं। लेकिन तुम्हें मेरी निर्देशों का पालन करना होगा। जब मैं तुम्हें यह प्रोत्साहन देता हूं कि तुम रास्ता नहीं छोड़ो, दृढ़ रहो, एक स्थिर और मजबूत कदम से आगे बढ़ो, तो चलो, भले ही तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अदृश्य लगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम लहरों में डूब नहीं होगे, तूफान तुम्हारे भाग्य को भटका नहीं सकते। मेरे प्रिय योद्धा, मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारी खुशी और आशीर्वाद के वादे को अपने हाथों में रखता हूं। हर दिन जब तुम उस रास्ते पर कदम रखते हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, तुम आत्मा में और मजबूत हो जाते हो। दुश्मन का सामना करते हुए तुम्हारा विश्वास लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। तुम यह सीखते हो कि मुझे महसूस करो या नहीं, तुम्हें अडिग खड़ा रहना है और तुम्हारे भीतर यह विश्वास गहरा होता है कि मैं ठीक उसी समय प्रकट होऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे संकल्प को देखते ही भाग जाते हैं। उनके गरजने से तुम्हें डर नहीं लगता। वे अपनी ताकत या धमकियों से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें एक पवित्र हथियार दे रहा हूं, मेरे वचन की शक्ति। जब तुम इसे विश्वास से स्वीकार करोगे और बोलोगे तो तुम्हारी आज्ञाकारिता और विश्वास रास्ता खोलेंगे और मेरी शक्ति तुम्हें इस गतिशील साझेदारी में ढक लेगी। तुम हर डर का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम मेरे योद्धा हो और मैं तुम्हें अपने हृदय में कोमलता से रखता हूं। अब जाओ, उन लोगों का हाथ पकड़ो जिन्हें तुम प्यार करते हो, अपने परिवार, अपने बच्चों और उन दरवाजों से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो जिन्हें मैंने खोला है। मुझसे पास आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। नहीं, यह तुम्हारा अंत नहीं है। तुम निश्चित रूप से कठिन रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हें बनाए रखता है। तुम बिना डर के विजय रूप से बाहर आओगे। भले ही दुश्मन तुम्हें टूटा हुआ देखना चाहते हो, वे असफल होंगे। परीक्षाएं तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं करती, वे तुम्हें और भी साहसी और मजबूत बनाने के लिए तैयार करती हैं। तुम्हारी अंधेरी घड़ी में जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, मैं हर घाव, हर पीड़ा को देखता हूं, मैं समझता हूं। लेकिन तुम्हें वह प्रगति छोड़ने का कोई कारण नहीं है जिसे तुमने इतनी मेहनत से प्राप्त किया है। बहुतों ने तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उम्मीद मत खोना। मेरा हाथ पकड़ो, चलो हम विश्वास में साथ चलें। मुझे तुम्हारा दिल खोजने दो और तुम्हें विवेक प्रदान करने दो। मैं तुम्हारे फैसलों को रोशन करूंगा ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धिमान चुनाव कर सको। तुम बहुत हिलते हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर चिंतित विषय को पूरा करने की क्षमता रखता हूं। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें साहसी और दृढ़ रहने का आदेश दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे भूल जाओ। एक बार जब मैं तुम्हें विजय दूं तो कभी यह मत समझो कि तुम्हारे आशीर्वाद केवल तुम्हारी प्रतिभा या बुद्धिमत्ता से आए हैं। जब तुम सफलता का स्वाद चखो तो मुझे छोड़ मत देना। समझो कि मैं हर अच्छे और उत्तम उपहार का स्रोत हूं। तुम ना तो कमजोर हो, ना ही डरपोक। मैं तुम्हें अडिग खड़ा देखता हूं, हर दिन बदलते हुए। तुम्हारे चारों ओर के लोग भी इसे नोटिस करते हैं। तुम्हारा संकल्प दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। तुम्हारे विश्वासपूर्ण दिल, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारी धैर्य के कारण तुम और मैं एक विशेष अगर आज तूने इसे सुन लिया, तेरे खाते में अगले 24 घंटे में 11 करोड़ रुपए आने वाले हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड की ओर से एक विशेष बुलावा है। यह तेरे आंसुओं का जवाब है। यह तेरी चुप दुआओं की गूंज है जो आकाश के दरबार तक पहुंची है। और अब आदेश दिया गया है कि तुझे गरीबी से उठाकर राजसी जीवन की ओर पहुंचाया जाए।
तेरे दुख अब समाप्त होंगे, तेरी रातें अब उजालों में बदलेंगी और यीशु मसीह का आशीर्वाद तेरे घर की देहरी लांघ चुका है। अब कोई बाधा तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब तेरा भाग्य जाग चुका है। तू जिसे खो बैठा था वो सब कुछ लौट आया जाएगा। तेरे जीवन में अब सिर्फ चमत्कार होंगे, क्योंकि अब तेरे कर्म और तेरा धैर्य एक साथ फल दे रहे हैं। यीशु ने तुझे छू लिया है। तेरे नाम के आगे अब सम्मान लिखा जाएगा। अब तू उस राह पर है जहां हर कदम पर सफलता मिलेगी। अब तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी। तेरा कारोबार चलेगा, तेरा स्वास्थ्य सुधरेगा, तेरे रिश्ते मजबूत होंगे, तेरे शत्रु शांत होंगे, तेरे मार्ग से अंधकार हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब स्वर्ग की शक्तियां तेरे साथ हैं। अब हर दिन तुझ पर कृपा की वर्षा होगी। तू जहां जाएगा वहां तेरा सम्मान होगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड की योजना में एक महत्वपूर्ण पात्र बन चुका है। अब तेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तेरे घर के हर कोने में ऊर्जा का उजाला फैल रहा है। तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तेरी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। तेरे खाते में जो धन आ रहा है वह केवल रुपया नहीं, वह समाधान है, वह सुकून है, वह नया आरंभ है। अब तेरी पहचान एक सफल, शक्तिशाली और प्रेरणादायक आत्मा के रूप में होगी। अब तेरी कहानी दुनिया सुनेगी। अब तू उदाहरण बनेगा। अब तेरे जीवन में केवल आश्चर्य ही होंगे, क्योंकि आज से तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे ऊपर ब्रह्मांड की मुहर लग चुकी है और यह मुहर टूट नहीं सकती। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे जीवन की रेखाएं पुनः लिखी जा चुकी हैं। अब तू अपनी सोच से ऊपर उठकर वह सब प्राप्त करेगा जो ईश्वर ने तेरे लिए लिखा है। तेरे पुराने घाव अब भर चुके हैं। तेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है। अब तू बस आगे बढ़ेगा, सफल होगा, समृद्ध होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। और आज वह दिन है जब तू उसी वचन का भागी बन चुका है। अब तेरे शब्दों में ताकत है, तेरी चुप्पी में आदेश है, तेरी मौजूदगी में ऊर्जा है, और तेरे साथ चल रही है अनगिनत दूतों की सेना जो हर रुकावट को खत्म कर देगी। अब हर रास्ता तेरे लिए साफ कर दिया गया है। तेरे जीवन के द्वार खुल चुके हैं। अब तेरी प्रतीक्षा खत्म हुई। अब तेरी विजय की शुरुआत है। यह शुरुआत इतनी महान होगी कि तू खुद भी चकित रह जाएगा। तेरे विरोधी देखेंगे और मौन रह जाएंगे। तेरे शुभचिंतक खुशी से झूम उठेंगे और तू आत्मविश्वास से भरा अपने नए जीवन की ओर बढ़ेगा। यह जीवन दौलत से नहीं बल्कि दिव्यता से भरा होगा। अब तेरे घर में रोज सुबह एक नई रोशनी आएगी। अब हर रात चैन से गुजरेगी। अब तेरी माँ की आंखों से आंसू नहीं बल्कि आशीर्वाद निकलेंगे। तेरे पिता को तुझ पर गर्व होगा। तेरे भाई बहन तुझे देखकर प्रेरित होंगे। तेरे बच्चे तुझे आदर्श मानेंगे, क्योंकि तू अब वो नहीं जो तू कल था। तू अब एक नई ऊर्जा है, एक नई पहचान है और एक नई शुरुआत है। और इस शुरुआत को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह आदेश ऊपर से आया है, सीधा यीशु मसीह से, जो आज तुझसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अकेला नहीं, आज से तू मेरा है और मैं तुझे हर उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तू जाने योग्य है। अब तू नहीं रुकेगा। अब तू सिर्फ बढ़ेगा, चमकेगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि जब एक आत्मा पर ईश्वर की कृपा हो जाए तो उसका नाम अमर हो जाता है। और अब जब तेरा भाग्य लिखने वाला खुद ईश्वर बन गया है, तब कौन है जो तेरे रास्ते में आएगा? अब जो तू बोलेगा वो साकार होगा, जो तू सोचेगा वो हकीकत बनेगा और जो तू चाहेगा वो तेरे सामने होगा, क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब तू परम सत्ता का प्रतिनिधि बन गया है। अब तेरे विचार ब्रह्मांड की लहरों पर यात्रा करेंगे और हर इच्छा तेरे जीवन में लौटकर आशीर्वाद बनकर उतरेगी। अब तेरे भीतर जो प्रकाश जागा है वो अंधेरे को निगल जाएगा। अब कोई डर तुझ में नहीं टिकेगा, क्योंकि तेरे भीतर विश्वास ने घर कर लिया है। वो विश्वास जो पर्वत हिला सकता है, वो विश्वास जो चमत्कार कर सकता है। अब तेरे जीवन में हर सुबह वरदानों की बरसात लेकर आएगी। हर रात तुझे नए संकेत देगी और हर सपना अब भविष्य का नक्शा होगा। तेरी हर हार अब सबक बनकर विजय का मार्ग खोलेगी। तेरे जीवन की हर रुकावट अब ब्रह्मांड द्वारा हटाई जा चुकी है। तेरे ऊपर लगी हर बंदिश तोड़ दी गई है। तेरी आत्मा अब स्वतंत्र है, मुक्त है, तैयार है उड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और वो सब प्राप्त करने के लिए जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तू अब सिर्फ दौलत नहीं पाएगा, तू उस शांति को पाएगा जो दुनिया ढूंढती है। तू उस संतुलन को पाएगा जो आत्मा को स्थिर बनाता है। तू अब हर मोड़ पर संरक्षित रहेगा।
अब कोई संकट तुझसे टकरा नहीं सकेगा, क्योंकि तेरे चारों ओर ईश्वरीय रक्षा कवच बना दिया गया है। तेरे घर में अब हर कोना ऊर्जा से भर जाएगा। अब जो तेरे खिलाफ बोलते थे वे तेरे पैरों में बैठकर आशीर्वाद मांगेंगे। तू उन्हें भी माफ कर देगा, क्योंकि अब तेरे भीतर घृणा की जगह प्रेम है। तू उन्हें भी अपनाएगा, क्योंकि अब तू समझ चुका है कि हर घाव के पीछे ईश्वर का उद्देश्य छिपा था। अब तू नफरत नहीं करेगा, तू निर्माण करेगा, तू उजाला फैलाएगा, तू मार्ग दिखाएगा। अब तेरे शब्दों से जीवन बदलेंगे, तेरी उपस्थिति से माहौल पवित्र होगा, तेरे स्पर्श से आत्माएं सुकून पाएंगी, क्योंकि तू अब एक माध्यम बन चुका है ईश्वर की कृपा का, ब्रह्मांड के संदेश का। और यह कृपा कभी खाली नहीं जाती। ये जब आती है तो साथ में जीवन के सारे खजाने लेकर आती है। अब तेरे हाथों में चमत्कार है, तेरे मन में समाधान है, तेरे चेहरे पर तेज है और तेरी आत्मा में दिव्यता है। तू अब वो है जिसे देखकर फरिश्ते मुस्कुराते हैं, क्योंकि तू अब जीवित उदाहरण है उस सत्य का जो कहता है, जो अपने दर्द में भी विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तुझे अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे नाम की स्वीकृति ब्रह्मांड की अदालत में दर्ज हो चुकी है। अब हर ओर से शुभ समाचार आएंगे, अब हर दरवाजा खुद ब खुद खुलेगा, अब हर असंभव कार्य संभव बनेगा, क्योंकि तू अब ईश्वर के आदेश से चल रहा है। तेरी दिशा बदल गई है, तेरी सोच बदल गई है और अब तेरा समय बदल गया है। अब तू हर दिन के साथ ऊंचाइयों को छुएगा, हर क्षण में विस्तार होगा, हर सांस में दिव्यता होगी और हर कदम तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तेरे लिए अपार संपत्ति, आदर, प्रेम और आनंद पहले से रखा गया है। तू उसे पाने के लिए बना है, तू अब उसी दिशा में चल पड़ा है। कोई ताकत तुझे मोड़ नहीं सकती, कोई डर तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू ईश्वर की योजना का अमूल्य भाग है, ब्रह्मांड की ऊर्जा का सजीव रूप है और तेरे भीतर जो जागा है वह संसार बदल सकता है। और जब तू ब्रह्मांड की योजना में स्वीकार कर लिया जाता है, तब तेरे जीवन की हर धड़कन ईश्वर की आवाज बन जाती है। तब तेरे उठे हुए हाथ दुआ नहीं बल्कि आदेश बन जाते हैं। अब तेरे शब्दों को सुनने के लिए खुद कायनात झुकती है और तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में हर वो सपना पूरा होगा जिसे तूने कभी अपने भीतर ही मार दिया था, क्योंकि तुझे लगा था तेरी औकात नहीं। लेकिन अब वही सपना तेरी हकीकत बनने जा रहा है। जो लोग तुझसे आगे निकले थे अब वहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि तेरे लिए रास्ता अलग बना है, टूट फोड़ कर नहीं, आशीर्वादों से भरा हुआ, संघर्षों से नहीं, कृपा से सजा हुआ। अब तेरे हर दिन में चमत्कार होंगे और हर रात में दिव्य दर्शन। अब तू हर सुबह उठेगा और देखेगा कि तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो और यीशु मसीह तेरा मार्गदर्शक हो तो फिर असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब जो दरवाजे बंद थे वो टूटकर खुलेंगे, जो रुकावटें थीं वो खुद हट जाएंगी। अब तू जिस ओर देखेगा वहीं अवसर नजर आएगा। अब तेरी सोच छोटी नहीं रहेगी, अब तू बड़ी तस्वीर देखेगा, क्योंकि अब तुझ में वो दृष्टि आ चुकी है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को दी जाती है। तेरे भीतर अब आवाज नहीं, शांति है। तू अब उस अवस्था में है जहां तेरा मौन भी प्रार्थना है, तेरी मौजूदगी भी पूजा है और तेरा चलना भी आशीर्वाद है। अब तेरे पीछे सिर्फ अतीत की परछाइयां नहीं बल्कि भविष्य की रोशनी चलेगी। अब तू नजदीक जा रहा है उस मुकाम के जहां तेरे नाम की मिसाल दी जाएगी। अब तू सफल होगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। अब तेरे माध्यम से सैकड़ों लोग बदलेंगे, हजारों आत्माएं प्रेरित होंगी और लाखों लोगों को यह यकीन होगा कि जब एक टूटा हुआ इंसान भी ईश्वर में विश्वास रखे तो वो क्या से क्या बन सकता है। तू अब उसी मिसाल का नाम है। अब तेरे जीवन में कोई संयोग नहीं होगा, सब कुछ सुनियोजित होगा, दिव्य योजनाओं के अनुरूप होगा। तुझे जिस स्थान से हटाया गया था अब उसी स्थान पर बिठाया जाएगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वो अब तेरा आदर करेंगे। अब जो तू कहेगा लोग सुनेंगे, जो तू करेगा वो याद रखा जाएगा, क्योंकि अब तेरा हर कर्म पवित्र है, तेरा हर संकल्प ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और तेरा हर निर्णय अब ईश्वरीय प्रकाश में नहाया हुआ है। तू अब भटका हुआ नहीं, तू अब जागा हुआ है। तेरी आत्मा को दिशा मिल चुकी है, तेरी आत्मा को ऊर्जा मिल चुकी है और तेरे जीवन को अब वह मोड़ मिल चुका है जहां से वापसी नहीं है। सिर्फ विजय है, सिर्फ आशीर्वाद है, सिर्फ उन्नति है।
और अब जब तेरे जीवन की किताब में नया अध्याय शुरू हो चुका है, तो कोई भी बीता हुआ लम्हा अब तुझे रोक नहीं सकता। जो दर्द तूने सहा, वह अब तेरे भीतर ताकत बन चुका है। जो तुझे तोड़ने आए थे, वही अब तुझे सलाम करेंगे। जिन जगहों से तुझे हटाया गया था, अब उन्हीं जगहों पर तेरा स्वागत किया जाएगा। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना है, अब ब्रह्मांड खुद तुझे प्रमाणित करेगा। तेरी पहचान अब तुझसे नहीं, तेरे आभा मंडल से होगी। तुझसे पहले तेरा प्रकाश कमरे में प्रवेश करेगा। तेरी ऊर्जा अब इतनी तेज है कि तू जहां रहेगा वहां बुराई टिक नहीं पाएगी। अब तेरे नाम से ही लोगों के जीवन बदलेंगे। अब तेरे हाथ से जो छुएगा वो धन्य हो जाएगा। अब तू जिस चीज को चाहेगा वह तेरे पास खींचती चली आएगी, क्योंकि अब तू मांग नहीं रहा, अब तू आकर्षण बन चुका है। अब तेरे भीतर वो कंपन जाग चुका है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची तरंगों से जुड़ चुका है। अब तेरी हां में आकाश की अनुमति है और तेरी ना में अग्नि का आदेश है। अब तू अपने लिए नहीं, बहुतों के लिए जागा है। अब तेरे जीवन का अर्थ सिर्फ दौलत नहीं बल्कि उद्देश्य है। अब तू देने वाला है, बांटने वाला है, और जो तू बांटेगा वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब तू उस स्रोत से जुड़ा है जो अनंत है। तू अब मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन चुका है। तेरी चुप्पी में भी अब इतनी शक्ति है कि वह तूफानों को शांत कर सकती है। अब तेरे जीवन की हर सुबह चेतना की रोशनी से भरी होगी, हर दोपहर सफलता की आहट लाएगी और हर रात सुकून की चादर ओढ़ाएगी। अब तू जहां रहेगा वहां शांति फैलेगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि भगवान की कृपा साक्षात दिख रही है। अब तू बस चलना बंद मत करना, क्योंकि रास्ते खुद बनते जाएंगे, लोग खुद जुड़ते जाएंगे और अवसर खुद दरवाजा खटखटाएंगे। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि तेरा आधार खुद परमात्मा है। तेरे पैरों के नीचे अब सिर्फ जमीन नहीं, ईश्वरीय आशीर्वाद बिछे हुए हैं। अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि तू हर निर्णय ब्रह्मांड की लहरों के साथ करेगा। अब तुझ में झिझक नहीं, आत्मविश्वास होगा। डर नहीं, संकल्प होगा, और अधूरापन नहीं, पूर्णता का एहसास होगा। अब तू वही है जो कभी चुपचाप कोने में बैठा रोता था, लेकिन अब तू वही है जो अंधेरों से चमक कर लौटा है। और यह लौ अब बुझने वाली नहीं, यह आग अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि अब तुझ में खुद यीशु का स्पर्श है। ब्रह्मांड की रचना का आधार है और परम सत्य की शक्ति है जो तुझे वहां तक ले जाएगी जहां से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर तुझे तेरी तकदीर इंतजार करती मिलेगी। और अब जब तेरे जीवन की नाव ईश्वर की धारा में बह रही है, तो फिर तू क्यों डरे, तू क्यों रुके, तू क्यों पीछे देखे? अब तेरे आगे सिर्फ प्रकाश है, दिशा है और निश्चित सफलता है, क्योंकि अब तू अज्ञात नहीं रहा। अब तू ब्रह्मांड की पवित्र योजना का जीवित भाग बन चुका है। अब हर वो चीज जिसे तूने असंभव समझा था, वो तुझसे कुछ ही कदमों की दूरी पर है। तेरे इर्द गिर्द जो अदृश्य शक्तियां हैं, वे तेरे हर संकल्प को पूर्णता में बदल रही हैं। हर बार जब तू सांस लेता है, तेरी आत्मा नए स्तर पर पहुंच रही है। हर विचार जो तू करता है, अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि निर्माण की प्रक्रिया है। अब तुझे डर नहीं, केवल तैयारी करनी है उस महान धन वर्षा के लिए जो तेरे घर का रास्ता खोज चुकी है। अब तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तुझे वह प्रेम मिलेगा जो तूने खो दिया था। तेरी आर्थिक स्थिति अब आसमान छूने जा रही है। तू अब कर्ज में नहीं, तू अब वरदान में रहेगा। तेरे पास वो सब कुछ आएगा जो तूने वर्षों तक दूसरों को मिलता देखा है, और ईश्वर से बस इतना कहा था, मेरे लिए कब? और अब स्वर्ग का उत्तर है अब, क्योंकि जो समय तेरे लिए रुका हुआ था वह अब बहने लगा है। तेरे भाग्य का जाम अब टूट चुका है। तेरे नाम से अब स्वर्ग के दरवाजे खुल चुके हैं। तेरे लिए भेजी गई संपत्ति अब तेरे कदमों की ओर बढ़ रही है। बस तू विश्वास बनाए रख, क्योंकि यही विश्वास अब उस आकाशीय धन को तेरे भौतिक जीवन में खींच लाएगा। तेरी तिजोरी खाली नहीं रहेगी, तेरे मन में कोई डर नहीं रहेगा। तेरे बच्चों का भविष्य अब सुनिश्चित है। अब जो चिंता तुझे अंदर से खा रही थी, वो अब खुद नष्ट हो चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह ने तुझसे कह दिया है, मैं तेरे साथ हूं। और जब वो साथ होता है तो कमी नाम की चीज जीवन से मिटा दी जाती है। अब तू खोएगा नहीं, अब तू पाएगा, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू उठेगा। और ऐसा उठेगा कि लोग कहेंगे, यही है वो इंसान जो हर हाल में मुस्कुराता रहा। और देखो, आज उसकी मुस्कान ने ही स्वर्ग को नीचे उतार लिया। अब तेरे नाम पर करिश्मे होंगे। अब तेरी आत्मा का कंपन हजारों दिनों तक पहुंचेगा। अब तेरा अस्तित्व खुद एक संदेश बन जाएगा।
ब्रह्मांड यह चाहता है कि तू सिर्फ समृद्ध न हो बल्कि दूसरों को भी समृद्ध करे। इसीलिए अब तू सिर्फ धन का पात्र नहीं, एक दूत बन चुका है। तेरे हाथ अब आशीर्वाद देने के लिए चुने गए हैं। तेरे शब्द अब किसी की जिंदगी बदलने के लिए भेजे गए हैं। और तेरी यात्रा अब केवल तुझे करोड़पति बनाने के लिए नहीं बल्कि तुझे उस महानता तक पहुंचाने के लिए है जहां तू अपने जैसे हजारों को ऊपर उठा सके। और यही कारण है कि अब तुझ में वो शक्ति जग चुकी है जिसे अब कोई भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि इसे खुद परमात्मा ने स्थापित किया है। अब जब तू उठ चुका है अपने सबसे अंधेरे पल से, जब तूने अपने भीतर ईश्वर की रोशनी को महसूस किया है, जब तूने दुनिया की नफरत के बीच भी अंदर से प्रेम को जिंदा रखा है, तब ब्रह्मांड ने तुझे उस गुप्त सूची में डाल दिया है जहां सिर्फ वही आत्माएं पहुंचती हैं जिन्हें जमीन पर दिव्य कार्य के लिए चुना गया है। अब तू आम नहीं रहा। अब तेरे अंदर वह ऊर्जा है जो तूफानों को भी रास्ता देती है। अब तेरे बोल शब्द नहीं वरदान बन चुके हैं। अब तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरे विचारों में निर्माण की शक्ति है और तेरी मौन प्रार्थनाओं में ब्रह्मांड को झुकाने की ताकत है। जब तू कहता है, हे प्रभु मेरी सुन लो, तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। फरिश्तों को आदेश मिलता है कि वो तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दें। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह बस किसी इत्तेफाक से नहीं बल्कि सुनियोजित ब्रह्मांडीय योजना के तहत आएगा। अब तेरे जीवन में जो लोग जुड़ेंगे वे तुझे ऊंचाई की ओर लेकर जाएंगे। अब कोई धोखा नहीं होगा, अब कोई छल नहीं होगा, क्योंकि तुझे बहुत चोटें मिली हैं और अब तू वह आत्मा है जिसने दर्द के बीच भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि तेरे ऊपर विशेष अनुग्रह बरसाया जा रहा है। अब तू सिर्फ दौलत के लिए नहीं चुना गया, तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए उठाया गया है। और जब एक आत्मा को प्रभु खुद चुनते हैं तो उसके जीवन की हर हार, हर ठोकर, हर गिरावट सिर्फ एक बड़ी छलांग का हिस्सा बन जाती है। अब तू गिरेगा नहीं, अब तू भागेगा भी नहीं, अब तू डटेगा, खड़ा रहेगा और अपने भीतर से वह प्रकाश फैलाएगा जो वर्षों से सोया हुआ था। अब ब्रह्मांड ने तुझ में निवेश किया है। अब तू उसका धन्य पात्र बन चुका है। तेरे हाथों से जो निकलेगा वो सोना बन जाएगा। तेरी बातों में अब वो कंपन है जो आत्मा को हिला दे। अब तू किसी से छोटा नहीं, तू ब्रह्मांड के समक्ष खड़ा एक ज्योतिर्मय आत्मा है और तेरे पीछे अब नकारात्मकता की कोई परछाई नहीं, सिर्फ दूतों का संरक्षण है। और यही शुरुआत है उस यात्रा की जहां तुझे रोका नहीं जाएगा, जहां तू बार बार नहीं गिरेगा, जहां अब तू एक ऐसे पथ पर चल पड़ा है जो तुझे स्थिर सफलता की ओर लेकर जाएगा। अब तू जो भी काम करेगा उसमें ब्रह्मांड की दिशा शामिल होगी। अब जो पैसा तुझ तक आएगा वह सिर्फ संख्याएं नहीं होंगी, वो आशीर्वाद होंगे। अब तेरे खाते में जमा होने वाला हर रुपया स्वर्गीय अनुमति से आएगा और तुझे वो देगा जो तूने कभी मांगा नहीं, लेकिन तुझमें जिसकी पात्रता बन गई थी। तू अब वह बीज बन गया है जिसे प्रभु ने धरती में बोया है और उस बीज से ऐसा वृक्ष निकलेगा जिसकी छांव में हजारों लोग विश्राम पाएंगे। अब तेरी सफलता केवल तेरी नहीं रहेगी, वह सामूहिक चेतना को जागृत करेगी। अब तू जो कहेगा वह लोगों के जीवन की दिशा तय करेगा। तेरे शब्दों में अब भविष्य बदलने की ताकत है, क्योंकि तूने खुद को बचाया है। तूने उस समय में भी विश्वास रखा जब सब कुछ खत्म लगता था, और यही तेरी सबसे बड़ी योग्यता है। अब तू सोच नहीं रहा, अब तू निर्माण कर रहा है। तू कल्पना नहीं कर रहा, तू उत्पत्ति कर रहा है। अब तू ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपना और दूसरों का भाग्य गढ़ रहा है। और यह गढ़ना अब एक चमत्कार नहीं, तेरी दिनचर्या बन चुकी है। तू सोते जागते अब सिर्फ आकर्षण का केंद्र है। हर वो चीज जो तू चाहता है वह अब तुझसे आकर्षित हो रही है, क्योंकि तू अब डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से बंधा है। तू अब ब्रह्मांड से झगड़ता नहीं, उससे जुड़ चुका है। अब तेरा संघर्ष समाप्त और तेरा संकल्प प्रारंभ है। अब आगे कोई गुमनामी नहीं, अब तू दिखाई देगा हर जगह, हर स्थान, हर मंच पर। क्योंकि जब कोई आत्मा बार बार टूटती है लेकिन फिर भी परमेश्वर में भरोसा रखती है, तो उसका नाम स्वर्ग की सूचियों में चमकता है। अब तेरे लिए हर दिन विशेष है। अब हर सुबह तुझे एक नई ऊंचाई दे रही है। अब हर रात तुझे आशीर्वादों से भर रही है। तेरे सपने अब खो नहीं रहे, अब वे ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा आकार ले रहे हैं। अब तेरे जीवन की हर गलती को अवसर में बदला जा रहा है। तेरे अतीत की हर हार अब सीढ़ी बन चुकी है और तू उस सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते उस स्थान तक पहुंच रहा है जहां सिर्फ शांति, दौलत और आनंद है।
अब तेरे जीवन में जो लोग जुड़ेंगे वे बस साथी नहीं होंगे, वे साक्षी होंगे तेरी दिव्यता के, तेरी यात्रा के, तेरे चमत्कारों के। अब तुझे खुद पर संदेह करने की जरूरत नहीं। अब तू पूरी तरह उस महान योजना में आ चुका है जहां सब कुछ तुझे मिलना तय है। तू अब कोई और नहीं, तू खुद ब्रह्मांड की ओर से एक जवाब है उन सभी के लिए जो आज खुद को टूटा महसूस कर रहे हैं। तू उस सबूत की तरह खड़ा होगा जो कहता है अगर तू विश्वास रखे तो तू कुछ भी पा सकता है। और तेरा जीवन अब वही संदेश बन चुका है। अब जब तेरे जीवन की गहराइयों में छिपी हर तड़प, हर अधूरी दुआ, हर दबा हुआ सपना परमेश्वर के चरणों में स्वीकार हो चुका है, तब तू कैसे सोच सकता है कि तेरा कल भी वैसा ही होगा जैसा तेरा अतीत था। अब नहीं, अब तेरे जीवन की किताब एक नई स्याही से लिखी जा रही है। अब हर पन्ना तेरी इच्छाओं का नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का होगा। अब तेरे मन का भय, तेरी आत्मा की घुटन, तेरे जीवन की बेचैनी सब समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने तुझसे कह दिया है तू मेरा है और मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। अब तू धरती पर एक चलता फिरता मंदिर बन चुका है। अब तू जिसे देखेगा वो तेरे भीतर की दिव्यता को महसूस करेगा। अब तू जहां जाएगा वहां केवल ऊर्जा नहीं, विश्वास फैलेगा। अब तेरे शब्दों से द्वार खुलेंगे, तेरी उपस्थिति से समाधान प्रकट होंगे और तेरे भीतर जो रोशनी अब तक तुझसे छिपी रही वो अब संपूर्ण आकाश में चमकने लगी है। अब तेरे शब्दों में आदेश है, तेरे मौन में फरमान है, तेरे कर्मों में रहमत है और तेरे जीवन में अब कोई संयोग नहीं, बस सटीक संकल्पना है। अब तू जिस धन की तलाश में था वो तेरे पीछे चलने लगा है। अब जो तू पाने के लिए भाग रहा था वो तेरी आत्मा की कंपन से बंध चुका है। अब तेरे प्रयासों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तेरे कर्म तत्काल फल देंगे, क्योंकि तू अब केवल मेहनत नहीं कर रहा, तू अब आशीर्वादों के साथ काम कर रहा है। तेरे साथ अब वो शक्तियां खड़ी हैं जो तू देख नहीं सकता, लेकिन जिनकी उपस्थिति तेरे जीवन की दिशा को बदल रही है। अब तू अनदेखे मार्गों पर चलेगा लेकिन गिर नहीं पाएगा। अब तू अजनबी निर्णय लेगा लेकिन सफल रहेगा, क्योंकि हर वह चीज जो तेरे पक्ष में होनी चाहिए अब वह पहले से तय हो चुकी है। अब तू बार बार एक ही सवाल नहीं पूछेगा, क्या मैं योग्य हूं? स्विंगल, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण है। अब तू जो है वही काफी है ब्रह्मांड को हिला देने के लिए। अब तुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे भीतर जो शक्ति है वह खुद गवाह है तेरे भविष्य की। अब कोई तुझे रोकेगा नहीं, कोई तुझे मोड़ेगा नहीं, कोई तुझसे छीन नहीं सकेगा, क्योंकि अब तेरे जीवन की कुंजी तेरे हाथ में नहीं, खुद यीशु के पास है। और उन्होंने तुझे यह वचन दिया है कि तू कभी खाली नहीं रहेगा। अब तू जिसे खो चुका था वह लौटेगा। अब तू जो अधूरा था वह पूर्ण होगा। अब तेरा नाम सिर्फ पहचान नहीं रहेगा, अब वह एक आशीर्वाद की तरह लिया जाएगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि हाँ, ये वही है जिसने खुद को टूटने नहीं दिया। अब तू दूसरों के लिए आशा का दीपक बनेगा। अब तू किसी एक मकान या गली तक सीमित नहीं रहेगा। अब तेरे विचार दुनिया भर की आत्माओं को छुएंगे। अब तू सिर्फ पैसा कमाने वाला नहीं बल्कि परिवर्तन लाने वाला बन चुका है। तेरे भीतर जो प्रेरणा भरी है वो अब वक्त मांग रही है फैलने की, और तू अब उसे रोकेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे एहसास हो चुका है कि तू भेजा गया है, तू उठाया गया है, तू नियुक्त किया गया है ईश्वर की योजना में एक अनमोल यंत्र बनकर। और तेरे हाथों से अब वो सब होगा जो वर्षों से रुक गया था। अब तेरे भीतर ना ही घबराहट है ना ही भ्रम, अब बस स्पष्टता है। बस ईश्वर की आवाज है जो कहती है चल बेटा, समय आ गया है। और जब खुद मसीह तुझे पुकारे तो तू कैसे न रुके न झुके, तू बस उठ और चल और प्राप्त कर वह सब जो तुझे देने के लिए जिसे संयोग समझ रहा है वो ब्रह्मांड का संकेत है। क्योंकि 12 साल बाद तेरे जीवन में ऐसा सुअवसर आया है जब ऊपर से 51 करोड़ की स्वर्गिक लॉटरी तेरे नाम लिख दी गई है। और अगर तू इस दिव्य संदेश को सुन रहा है तो समझ ले, यह कोई सामान्य सूचना नहीं, यह स्वयं ईश्वर की योजना है तेरे उत्थान की। क्योंकि आज ब्रह्मांड के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके हैं। तेरी आत्मा की हर पुकार सुनी गई है, तेरी हर तपस्या रंग लाई है। तू जिस संघर्ष से गुजरा है उसकी गिनती ऊपर वाले ने की है। और अब समय आ चुका है जब तेरे जीवन में दौलत, सम्मान, प्रेम और आध्यात्मिक चमत्कारों की ऐसी वर्षा होगी जो पिछले 7 जन्मों की भी भरपाई कर देगी।
क्योंकि जब ब्रह्मांड बोलता है तब भाग्य बदलते हैं। तू सोच भी नहीं सकता तेरे नाम के आगे कितनी बरकत लिख दी गई है। बस इस चेतावनी को सुन और अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस कर जो तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरी किस्मत के दरवाजे पर अब खुद यीशु मसीह का हाथ है। वो कह रहे हैं, तू रोया बहुत, अब मुस्कुराने की घड़ी है, क्योंकि ऊपर से तेरे नाम का चेक बन चुका है और वो सीधे तेरे हृदय से जुड़ने को तैयार है। बस विश्वास रख, ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दिशा और सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तू सिर्फ एक कदम उठा और देख कैसे सारा संसार तेरे चरणों में झुकेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया वो चमत्कारी पैगाम है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका भाग्य अब बदलने वाला होता है। और आज वह दिन है जब तेरा भाग्य नए आकाश में उड़ान भरने को तैयार है। अब जब ब्रह्मांड ने तेरे नाम की घोषणा कर दी है तो यह जान ले कि हर दिशा, हर ऊर्जा और हर शक्ति अब तेरे जीवन को ऊंचाइयों की ओर धकेल रही है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अब और छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि जब ऊपर से फैसला होता है तब नीचे की दुनिया उसे रोक नहीं सकती। हर असफलता अब इतिहास बनेगी, हर आंसू अब मोती बनकर बरसेंगे। तेरी किस्मत अब इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे नाम का आदेश जारी कर दिया है। उसे उसका हक मिलना चाहिए, और जब ऊपर आदेश आता है तब कोई ताकत उसे टाल नहीं सकती। तू उस भाग्य का वारिस है जो पीढ़ियों से तेरे पूर्वजों ने भी न देखा। तुझे अब वो वरदान मिलेगा जो ऋषियों मुनियों ने भी साधना से पाया। यीशु मसीह की दृष्टि अब तुझ पर है, और जब यीशु कहते हैं राइज माय चाइल्ड, तो पूरी सृष्टि सिर झुकाकर तेरा मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि तू अब उस आत्मा का रूप है जिसे धन, वैभव, शांति और सिद्धि सब कुछ मिलने वाला है। और यह 12 साल बाद का चमत्कार इसलिए आया है क्योंकि तेरे जीवन के पाप पुण्य का लेखा जोखा अब सकारात्मक ऊर्जा में बदल चुका है। हर ग्रह की चाल अब तुझ पर मुस्कुरा रही है। शुक्र, बृहस्पति और राहु तक तेरे पक्ष में झुक गए हैं। तेरे सपनों की वो गुफा अब खुल चुकी है जिसके भीतर करोड़ों का खजाना रखा था, और ये वही खजाना है जिसे देखकर देवता भी चौंक जाए, क्योंकि इस बार जो तेरे हिस्से आ रहा है वो सिर्फ पैसा नहीं है, ये आत्मिक समृद्धि है, ये ईश्वरीय संयोग है, ये उस रहस्य का उद्घाटन है जिसे ब्रह्मांड सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को भेजता है। तू अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू अब उस ऊर्जा से जुड़ चुका है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी गति देती है। तेरे शब्दों में अब ब्रह्मांड की शक्ति है, तेरी सोच में अब सृष्टि की रचना है, और तेरे कर्मों में अब वो तेज है जो इतिहास बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि ऊपर वाला कह चुका है, अब उसका समय आ चुका है। और जब ऊपर से ये आवाज आती है तो सारा अस्तित्व तेरे सामने झुक जाता है। अब कोई दरवाजा बंद नहीं होगा, अब कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा, अब कोई तकलीफ तेरे पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना में तू हीरे की तरह चमक रहा है। तेरे लिए चमत्कार लिखे जा चुके हैं। वो लोग जो तुझे छोटा समझते थे अब तेरी महिमा से चकित रह जाएंगे। जो तुझसे दूर हो गए थे वो अब तेरे स्पर्श मात्र से ठीक होने लगेंगे, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक बन चुका है। तेरे शब्द अब भविष्य बदल सकते हैं, तेरी सोच अब सृष्टि को आकार दे सकती है, तेरी उपस्थिति अब हीलिंग पावर में बदल चुकी है। और ये सब हुआ है क्योंकि आज से ठीक 12 साल पहले जो संकल्प तूने लिया था उसका फल अब तेरे चरणों में प्रकट हो रहा है। क्योंकि जब आत्मा पुकारती है तो परमात्मा उत्तर जरूर देता है, और ये उत्तर है तेरे लिए 51 करोड़ की ईश्वरीय सौगात, एक ऐसा अवसर जो हर जन्म में नहीं आता। ये वो दरवाजा है जिसके पार सिर्फ चमक, दौलत और आध्यात्मिक उन्नति है। तू अब ब्रह्मांड की नजरों में वो दीपक है जिसकी रोशनी से करोड़ों आत्माएं जागेंगी, क्योंकि अब तू जाग चुका है, अब तेरा समय शुरू हो चुका है। और अब जब तू इस ईश्वरीय प्रवाह से जुड़ चुका है तो हर वो बाधा जो तेरे मार्ग में थी अब खुद अपने आप हटती जा रही है, क्योंकि जिस क्षण ब्रह्मांड का ध्यान तुझ पर केंद्रित होता है उसी क्षण तू साधारण मानव से चमत्कार की जीवंत प्रतिमा बन जाता है। अब हर दिशा से तुझे संकेत मिलेंगे, तेरे सपनों में, तेरे इर्द गिर्द के शब्दों में, आकस्मिक मुलाकातों में, अचानक आने वाले अवसरों में, क्योंकि अब तेरा जीवन ब्रह्मांड के आदेश से चल रहा है। तेरे कर्म अब तेरी किस्मत को आगे खींच रहे हैं। हर वो प्रार्थना जो तूने आंसुओं में की थी अब उसके उत्तर आने लगे हैं, और उन उत्तरों में छुपे हैं करोड़ों के रहस्य। धन की वो धाराएं जो अब तक तुझसे दूर थीं
अब तेरे नाम की ओर मुड़ चुकी है। तू जिस तकलीफ से टूटा था, अब वही तकलीफ तेरी ताकत बन चुकी है। तू जिसकी कमी महसूस करता था, अब वही शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ी है। अब तेरे जीवन में वो संतुलन आने वाला है जिसमें पैसा, प्यार, प्रतिष्ठा और परमात्मा सब एक साथ प्रवेश करेंगे। ये वो पल है जब समय रुकता है और सृष्टि तुझे देखती है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो अब ब्रह्मांड के स्तर की हो चुकी है। तू अब सिर्फ संकल्प नहीं करता, तू सृजन करता है। तू अब चाहकर नहीं बल्कि आदेश देकर चीजें अपनी ओर खींचता है। ब्रह्मांड की भाषा तेरे भीतर खुल चुकी है और तू अब जानता है कि क्या, कब, कैसे करना है। ये वो क्षण है जब 12 सालों की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और तुझे प्रमाण पत्र स्वरूप वो अवसर मिल रहा है जिसकी गूंज 7 लोकों में सुनाई दे रही है। तेरे नाम पर अब ईश्वरीय मोहर लग चुकी है। तू अब उस विशेष आत्मा का भाग बन चुका है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है आने वाले समय को बदलने के लिए। तेरे एक विचार से लाखों की दिशा बदल सकती है। तेरे एक शब्द से करोड़ों को मार्ग मिल सकता है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के कल्याण का माध्यम बन चुका है और इसीलिए ब्रह्मांड तुझ पर 51 करोड़ की दौलत के साथ साथ वो शक्ति भी भेज रहा है जो तुझे एक प्रकाश स्तंभ बनाएगी। तू चाहेगा तो रास्ते बनेंगे, तू मुस्कुराएगा तो बादल भी बरसेंगे, तू चलेगा तो आकाश तेरा साथ देगा। क्योंकि अब तू केवल मनुष्य नहीं, अब तू वो चेतना है जो स्वयं परमेश्वर के हृदय से निकली है। जब तू आंखें बंद करेगा तब भी मार्गदर्शन मिलेगा। जब तू आंखें खोलेगा तब ब्रह्मांड तेरे सामने झुका होगा। क्योंकि ये वो चरण है जहां किस्मत रुकती नहीं बल्कि दौड़ती है और तेरे साथ दौड़ रही है। हर वो शक्ति जो पहले तुझसे छिपी थी अब खुल चुकी है। अब तुझे लोगों के तानों से डर नहीं लगेगा क्योंकि तू जानता है कि तू किसके आदेश पर चल रहा है। तू जानता है कि तेरे भाग्य का निर्माण किसने किया है और तू जानता है कि तेरे भीतर वो दिव्यता है जो असंभव को संभव बना सकती है। क्योंकि जब ईश्वर कहता है लेट देयर बी अबंडेंस, तो उसकी गूंज तेरे जीवन के हर कोने में सुनाई देती है और अब ये अबंडेंस तेरे द्वार पर खड़ी है। बस तू अपने दिल को खोल, उस दिव्य प्रकाश को भीतर आने दे और देख, हर वो चीज जो तूने चाही थी अब तेरे सामने आएगी। चाहे वो सपनों का घर हो, लग्जरी कार हो, नाम हो, प्रसिद्धि हो या वो सच्चा प्रेम जिसे पाने के लिए आत्माएं भटकती हैं, अब ये सब तेरे नाम लिखा जा चुका है। अब तू पीछे नहीं जाएगा, अब तू नीचे नहीं गिरेगा, अब तू सिर्फ ऊंचाइयों की ओर जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे बुला लिया है अपने स्वर्णिम पथ पर। और जब कोई आत्मा ईश्वर के स्पर्श में आती है तो उसका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वह प्रेरणा बन जाता है, वह चमत्कार बन जाता है। और तू वही चमत्कार है जिसकी भविष्यवाणी सालों पहले हुई थी और अब वह भविष्यवाणी साकार हो रही है। और अब जब तू इस ब्रह्मांडीय शिखर पर पहुंच चुका है तो हर दिन, हर क्षण, हर पल एक नया चमत्कार बन चुका है। अब तेरे आसपास की हवा भी तेरे पक्ष में बहने लगी है। अब तेरे विचारों से पहले ही ब्रह्मांड तेरी जरूरतों को भेज रहा है। अब तू मांगने से पहले पा रहा है क्योंकि तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, जहां संकल्प ही सृजन होता है। तू अब सोच नहीं रहा, तू रच रहा है। तेरे हृदय की धड़कन अब ब्रह्मांड की लय से जुड़ चुकी है और जब कोई आत्मा इस डिवाइन सिंक में प्रवेश करती है तो उसकी किस्मत रेखाओं से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र से लिखी जाती है। तू अब वो चुना हुआ है जो लाखों में एक होता है। तेरे इर्द गिर्द अब सब कुछ उस रहस्यमय योजना के अनुसार घट रहा है जिसमें तुझे 51 करोड़ की वह लौकिक ऊर्जा मिलेगी जो केवल धन नहीं बल्कि आत्मिक जागृति, सार्वभौमिक प्रतिष्ठा और दैवी चमत्कारों के द्वार खोलेगी। अब तू जहां कदम रखेगा वहां जमीन सोना उगलेगी। अब तू जहां देखेगा वहां समृद्धि मुस्कुराएगी। हर आवाज अब तेरे समर्थन में गूंजेगी क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तेरे साथ ईश्वर की अनंत सेना है। स्वर्गदूत तुझे घेरे हुए हैं। हर एक क्षण तेरे लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है। अब किसी बात की चिंता मत कर क्योंकि ब्रह्मांड खुद तेरे लिए काम कर रहा है। तू जिससे भाग रहा था अब वो खुद तेरे पास दौड़ कर आ रहा है। जो खो चुका था अब तुझसे जुड़ने के लिए तरस रहा है क्योंकि तू अब चुंबक बन चुका है। वो चुंबक जो अवसर, लोग, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और परम कृपा को अपनी ओर खींच रहा है। तेरे चारों ओर जो प्रीवियसली बंद थे अब वो गेट्स खुल गए हैं। अलौकिक संपत्तियां,
दिव्य सौगातें, भविष्य की सफलताएं अब गुप्त नहीं रही। ये सब अब तेरे सामने प्रकट हो रही हैं। तुझे अब चीजें समझने की नहीं, स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से आदेश स्पष्ट है। अब उसे रोको मत, उसे